तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि मैं सिगरेट पीता हूँ, राइट? तो उसमें ये है कि मैं कभी-कभी तो एक भी नहीं पीता, पूरा दिन गुजार देता हूँ। वहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं किसी काम में पूरी तरह से बिजी हो गया, चलो मन हुआ भी थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने उन विचारों पे बहुत ध्यान नहीं दिया, काम पे फोकस हूँ और उसके बाद किसी तरह से पूरा दिन निकाल दिया। अब अगले दिन शायद उस तरह की स्थिति ना बने कि फिर से वैसे काम हो, या बिजी नहीं हूँ मैं, या फिर कह लो कि मैं जो थोड़ा सा मेरे पास समय मिल गया, मैं मनोरंजन की चीजों में लग गया, तो फिर से जाके मुझे करना पड़ता है। अच्छा, करने में बुराई नहीं है, चलो कर लिया, करने के तुरंत बाद ऐसा लगता है कि फिर लूटे गए कहीं, फिर किसी ने पीट दिया, फिर किसी ने कुछ चुरा लिया। ठगे गए। ये ये वैसी उसको मैं मस्टरबेशन से भी रिलेट करता हूँ कि उस ठीक जब है। तक ना करो तब तक तो लगता है कि हाँ ठीक है ना। हम्म हम्म नहीं करना, नहीं करना। अब उसके बाद अचानक से एक स्थिति बनती है, लगता है कि अब तो वहीं से शांति मिलनी है, चलो वही करते हैं। हम्म अब वो करने का गया, करने के जस्ट बाद फिर लगता है कि यार गलत कर लिया, लूटे गए, पीटे गए, किसी ने आके लूट लिया, या मतलब है ना, उसी हम्म गड्ढे में गिर गए दोबारा से जाके। हम्म तो इस तरह के ज्यादातर जितने भी मतलब काम है जो नीचे गिराते हैं, हम्म वो ये साइकिल बार बार चलता रहता है। हम्म तो इस साइकिल में क्या है, मतलब मुझे तो लगा करता है कि मैं ही ईमानदार नहीं हूँ कि एकदम हम्म साहस थोड़ा बढ़ा करके खड़ा हो जाऊं कि नहीं। हम्म अ, मुझे तो यही लगा करता है कि मुझे वो जो क्षणिक सुख है ना, थोड़ी देर के लिए अपने आप को मतलब तो लगता है कि हाँ उससे कुछ मिल रहा है, वो उसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता हूँ। और हम्म मुक्ति को इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ कि हाँ इससे आगे बढ़ना है, इससे मुक्त होना है। हम्म ठीक है। तो तो इसमें और क्या किया जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है, कैसे इससे छूटा जा सकता है? ये तो आम आदमी की कंडीशन है ना, ये तो नॉर्मल इंसान की हाँ हाँ। कंडीशन है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा है नहीं, हम बस वर्ड हमारे पास कहीं ना कहीं से हमें मिल गए और भीतर को थोड़े सही लगे, क्योंकि भीतर का वास्तविक स्वभाव तो हमारा वही है। ठीक है, तो थोड़े बहुत सही लगे, लेकिन वो चीज इंप्लीमेंट हम पे नहीं हो पा रही। कारण क्या है? कारण ये है कि मान्यताएं हर चीज में खेल करती हैं। ठीक है, अब सुट्टेबाजी हो रही है, सपोज करो। ठीक है, एक सिगरेट ली किसी ने, उसने पीना शुरू किया। ठीक है, अब हमें ये लग रहा है या तो हमारे पास मान्यता है कि वो बुरी चीज है, और हमारी बॉडी को ये पता है कि उससे मजा आ रहा है। ठीक है। दोनों ही केसेस में ये है। डोंट वी सी? दोनों ही केसेस में, चाहे मास्टरबेशन का केस हो, चाहे ये वाला केस हो, बॉडी नोज कि हाँ हाँ, मजा आ रहा है। बॉडी और बोल रही है मान्यता, कि मजा आ रहा है। हाँ, मान्यता कह रही है कि गलत बात है। अन्यथा कह रही है कि देखो धुआं ले रहे हो, हाँ, और धुआं लेने से जो है अंदर फेफड़े खराब हो जाएंगे, बहुत दिनों तक नहीं चलेंगे। मास्टरबेशन से लग रहा है कि नहीं, तो इससे जो है वो आपका समाज की थोपी हुई बहुत चीज सारा। है। समाज की थोपी हुई चीज है, जो सबसे बड़ी चीज, आप सबसे ज्यादा उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते क्यों हो? क्योंकि वो दबाई गई हैं और शरीर में है, और ना आपसे बात की गई है। आज भी कोई बिरला ही कोई बात करता होगा, आज भी उतनी ही गर्द की कंडीशन है। ठीक है, आपसे जब बात ही नहीं गई तो आपको एक दूसरा सामने वाला शरीर बड़ा परेशान करेगा, अपोजिट जेंडर जिसे बोलते हैं। हम्म, हम्म, क्यों करेगा? क्योंकि आपने उसको स्वाभाविक रूप से बात करके, खुद से ही बात करके नहीं समझा है। भाई, राम गुरु वशिष्ठ को सीधा सीधा खरा खरा बोल देते हैं योग वशिष्ठ में, डिफाइंड है पूरी बात। खरा खरा बोल देते हैं, बोले कि इससे मैं परेशान हो रहा हूं। लेकिन इसमें साफ दिखता भी है कोई मजे वाली बात है भी नहीं। ये होती है है विराग्य भी की नहीं। सिचुएशन। ये जो क्वेश्चन उठ रहा है ना, ये वैराग्य का ही है। और बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन उठ रहा है और वैराग्य है। ठीक, लेकिन हम उसको लिमिट कर देते हैं। भाई, हम उस पे बंधन लगा रहे हैं, प्रकृति पे बंधन लगा रहे हैं हम। ठीक है। भाई, इसको आनंद चाहिए ना, इसका स्वभाव है आनंद, इसको वो चाहिए। तो उसके लिए हम गलत जगह पे सच्चे को ढूंढने लग जाते हैं। आप सोचते हैं मैं सिगरेट छोड़ ठीक। दूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा। ये एक पर्टिकुलर मेरी एक्टिविटी है,
जो मुझे आनंद देती है, मैं मास्टरबेट करता हूँ, तो वो छोड़ दूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। भाई वो आपका काम ही नहीं है। ना ही तो आप सिगरेट पीने वाले हो, ना छोड़ने वाले। ना ही मास्टरबेट करने वाले हो, ना छोड़ने वाले। जिस दिन उसको देख लिया वो है क्या, एग्जैक्टली देख लिया, व्हाट इज दिस, बस एक बार देख लिया कि भाई हार्मोनल रिलीज हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर इवोल्यूशन का पार्ट है। अगर प्रकृति को अपने आप से बढ़ना है तो ये चीज जरूर होगी। लेकिन मैं चेतना का जीव हूं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे को जुड़ना भी है तो मैं या तो ऐसे से जुड़ूंगा जो खुद भी मुक्ति की ओर जाए और मुझे भी सत्य की ओर ही लेके जाए, जिसके पास अपने लिए भी कोई ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य हो और मेरे भी लक्ष्य के टांग में बीच में टांगे ना अड़ाए। भाई जहां मैं गलत हूं वो मेरे को भी टोक दे, ठीक है। या तो ऐसे से जुड़ जाएंगे, वरना कोई जरूरत भी नहीं जुड़ने, क्योंकि प्रकृति का भाव तो हमने देख लिया, ये तो एक वृत्त है, एक सर्कल है कि भाई यहाँ पे थे हम, हमने कहा कि यहाँ पे वो काम कर दिया मैंने, ठीक है। अब नहीं, बहुत बहुत अजीब सा काम हो गया, बहुत अजीब सा काम हो गया, फिर घूम के वहीं आ गए, फिर घूम के वहीं आ गए, फिर घूम के वही आ गए। फंस गए ना। तो अच्छा, यही यही चीज वृत्तियां लागू हैं, होती है। वृत्तियों का खेल है ये। और मैक्सिमम इंसान इस चीज में फंसे रहते हैं, वो एक बार देख के उसको समझे ही नहीं। जहां विवेक जगा, जहां प्रज्ञा जगी, वहां वो क्लियर दिख गया कि भाई मन कैसे काम कर रहा है, इंद्रियां कैसे काम कर रही हैं, है ना। इंद्रियों का क्या काम है, मन का क्या काम है, बुद्धि का क्या काम है ना। कि मन, बुद्धि, इंद्रियां क्लियर समझ आ रही है हमें बात। भाई एक जानवर है, वो एक लिमिट से आगे उठ नहीं सकता, उसको जो करना है वो करेगा, शेर को जो करना है वो करेगा, लेकिन वो इस तरह की तबाही तो नहीं करेगा। भाई कामी कुत्ता 30 दिन बाकी रहे उदास, और कामी नर कुत्ता सदा, 6 ऋतु 12 मास। ये कुत्तापन इसमें ही क्यों है, जो कि कुत्ते में भी नहीं है, बट इसमें है ना। क्यों है फिर वो? तो उसका मेन कारण यही है कि इंसान चेतना का जीव है और उस चैतन्य को ही नहीं समझ रहा है। बात खत्म हो गई। जो हमारी चैतन्य स्वरूप है हमारा, हम उसको ही नहीं देख पा रहे हैं। और देखेंगे कब? अच्छा, जब सबसे पहले हम प्रकृति को ही सबसे अच्छे से समझेंगे। प्रकृति को समझना। और प्रकृति को समझने का मतलब क्या है? भाई जो हमारी डेली एक्टिविटी है, जिसको हम जज कर रहे हैं सामाजिक मान्यताओं धारणाओं से, वो बंद करना पड़ेगा। भाई वो चीज बुरी है तो क्यों है, और अच्छी है तो क्यों है। सांख्य दर्शन बड़ा अच्छा है इस मामले में कि हम प्रकृति के तीनों गुणों को अलग अलग करके समझ लेंगे। एक वीडियोस भी बनी हुई है, अभी अपलोड होंगी उस पे, यूट्यूब पे भी, अभी एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाई है। त्रिगुण पे और प्रकृति पे बहुत अच्छी वीडियो, बहुत गहरी वीडियो बनी है, हर्ष की और मेरी, और एक में क्षितिज, मैं और हर्ष, तीनों है ना हर्ष। हम्म। तो उसमें एक युवा के लेवल पे ही समझाने की कोशिश हो रही है, थोड़ा सा जो लेवल आगे तक जा रहा है समझाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि हम उस प्रकृति के त्रिगुणात्मक जो संरचना है ना, उसको जब तक नहीं जान लेते, और हम अपने अपने इसको नहीं जान लेते कि ये कहाँ कहाँ बह रहा है, कहाँ कहाँ इसको अट्रैक्शन आ रहा है और क्यों आ रहा है, और उसके पीछे की जो जो मान्यताएं धारणाएं इसमें फंसी हुई थी, जो जो समाज ने बताया था, जो जो घर वालों ने बताया था, क्या वो मैच कर रहा है कहीं भी? जब तक तो ये हवा बना रहेगा। जिस दिन इस चीज को क्लियरली देख लिया तो ये बहुत लिमिटेड हो जाएंगी बातें, भाई मायने नहीं रखेंगी। भाई प्रकृति की बात है, प्रकृति की बात है, कुछ एक पर्टिकुलर चीज नहीं हो रही है, नाइटफॉल हो जाएगा। ठीक है। नाइटफॉल हो जाएगा। भाई आप उसको छोड़ के ऐसा नहीं आप ब्रह्मचारी बन गए। भाई ब्रह्मचारी की डेफिनेशन ही आपके सामने खराब दी गई है। कौन है ब्रह्मचारी?
जो मतलब समाज में तो ऐसा चलता है, आप समाज छोड़ो, मुझे जहां तक अब आचार्य जी से तो ये पता चला कि ब्रह्मचारी का मतलब ये कुछ कर्म करने का नहीं होता कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया या वैसा नहीं किया तो ब्रह्मचारी है। मतलब तो क्या क्या कृष्ण होश ब्रह्मचारी हैं? होश में। हम्म? क्या कृष्ण ब्रह्मचारी हैं? कौन? कृष्ण? कृष्ण। हम्म। कृष्ण हाँ है। कैसे? क्योंकि बोध में जी रहे हैं। ठीक है। और मुझे तो लगता बोध है क्या होता बोध है? ही है। चेतना में जो जी रहा है, जो चैतन्य है, वही ब्रह्मचारी है। ब्रह्म की तरफ चल रहा है वो ब्रह्मचारी होता है, जो माने ब्रह्म की ओर बढ़े, चेतना की ऊंचाई की ओर बढ़े, मुक्त की ओर बढ़े। और मुक्त की ओर बढ़ने का मतलब है कि बोध की ओर बढ़ते जाना, ठीक है। है ना? तो जो लेकिन कोई भी मेरे बोध की हिसाब ओर से बढ़ रहा है, ब्रह्मचारी का मतलब सीधा सीधा है जो ब्रह्म का आचरण करे। ब्रह्म का आचरण करे या ब्रह्म की ओर जाए। और जाना अलग बात है, वो ब्रह्मचारी कैसे हो गया जो और जाने की प्रैक्टिसिंग में ही है? नहीं तो ब्रह्म का आचरण कैसे किया जा सकता है? ब्रह्म तो ब्रह्म का आचरण कैसे कर? ब्रह्म तो सत्य है। तो वह उसी का तो आचरण है। धर्म का अर्थ ही है उस ब्रह्मत्व की अभिव्यक्ति जो हम सभी मनुष्यों में पहले से नहीं, ही विद्यमान आचरण है। चीजों का किया। आचरण का मतलब है कि मैं आचरण कर रहा हूँ। आचरण मतलब कि उन चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। बोलो। मतलब अपने अपने ये जीवन में जो वर्ड उतार है, रहा हूँ। ये सिर्फ इसको हम प्रैक्टिकल सेंस में बोलना पड़ रहा है वर्ड। अच्छा। क्योंकि ब्रह्म मतलब ब्रह्म, ठीक है। आत्मा मतलब आत्मा, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं। एक्सप्लेनेबल बात नहीं है। उसका आचरण मतलब क्या? कि मेरे भाई भीतर अथाह शांति है, तू मेरी भीतर की शांति तो भंग कर नहीं सकता, हम्म, कोई भी कैसी भी कंडीशन आ जाए। ठीक है। हम्म, बाहर गहरा संघर्ष चल रहा है और भाई मुझे डर ही हम्म, नहीं लग रहा है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि आत्मस्थ हो गए रहना। वही आत्मस्थ होना, वही तो है जो हो वो हो गए। भाई ये जो है, ये जब तक ये बन के बैठे हो, जब हमारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि हम यही बने बैठे हैं, इससे एक कदम पीछे हटके इसको देखना। इसका मतलब ये नहीं आप पीछे से देखोगे कुछ। मैं हमेशा ये बार बार बोल देता हूँ कि पीछे से ये मत समझ लेना इसको भाई। ये इन सब में ही है, ये भी, ये पर्टिकुलर जो शरीर बना हुआ है ये इन सब में ही है, प्रकृति में ही है पूरी, और प्रकृति से ही ये बना है। तो भाई ये पार्ट है इस पूरे इवोल्यूशन का। किसके सामने करेक्ट होना अच्छा। चाहते हो और किससे वैलिडेशन चाहते हो? अगर हम दो चीज छोड़ रहे हैं या पकड़ रहे हैं, किसके सामने करेक्टनेस चाहिए और किससे वैलिडेशन चाहिए? भाई जब जिस वक्त सर्वोच्च तक हम चले गए, हमें कोई नीड ही नहीं पड़ेगी ऐसी चीजों की कि हमें वो करनी ही पड़े अर्जेंटली जाके। ठीक है, कोई नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है? सिगरेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक हैबिट हो गई ना एक पर्टिकुलर टाइम से। किसकी? बॉडी की। क्यों हुई? क्योंकि कुछ ऐसा मिलता है। ऐसा मिलता है। लेकिन जिस वक्त, अब क्या पता यही चीज आपको आप तक लेके जा सके, क्योंकि ये चीज तोड़ेगी। किस दिन एक दिन नहीं पी, दूसरे दिन नहीं पी, बार बार तलब लग रही है फिर भी नहीं पी रहे, मजा फिर है। जब उसकी भूख तड़पाए, और जितना टूटते गए टूटते गए टूटते गए, जितना टूट गए उतना अपने भीतर की ओर जाते गए। भाई तोड़ना तो पड़ेगा। वो अहंकार कह रहा है कि मुझे तो पीनी है, हम्म, अहंकार कह रहा है मुझे तो पीनी है, हम्म। क्या पी ले। भाई मैं अच्छा। तेरी क्यों चलने ये दूं फिर? नशे की जो ये लत है, ये इसका एक जो मैं देख पाता हूँ अपने अतीत से, ये कैसे मैंने पकड़ा था। हम्म। उसका सबसे बड़ा एक रीजन था कि जैसे कि हम नए नए जवान होते हैं, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि अटैचमेंट काफी हुए मेरे से, है ना, अटैचमेंट हुए। और मेरी ये वृत्ति रही है कि मुझसे जिससे अटैचमेंट हो जाता था, मैं एकदम उसे कंज्यूम करने पर उतारू हो जाता था कि एकदम खा जाऊं इसे। अटैचमेंट का तो यही एकदम मतलब मतलब, होता है। हाँ मतलब जानवर वाली वृत्ति एकदम, कि अब तो कितनी जल्दी से जल्दी क्या कर डालो, अब
क्या कर जानवरी डालूं, तो है मतलब क्या ये सेक्सी करोगे। जानवरी तो है। हाँ, तो मैं जब 13-14 साल का था तब एक अटैचमेंट हुआ 7वीं 8वीं कक्षा में। हम्म बहुत बहुत लोगों का देखता हूँ कि उनका चलता है 2 साल 5 साल 6 साल और एक दूसरे को खाते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। तो मैं अभी भी एकदम अचंभे में रहता हूँ कि इनको पता क्यों नहीं चल रहा है कि एक दूसरे को खा रहे हैं, या एक दूसरे को ज्यादा खा रहा है, या लूटने वाला खेल है पूरा। तो अभी भी मैं शौक में रहता हूँ। खैर ठीक है, अब वो जलन भी हो सकती है मेरी कि बेटा तुम रह गए, है ना। तो मैं 13-14 साल का था तब अटैचमेंट हुआ, तो उन्हें भी पता चल गया कि हाँ ये आदमी खराब है, ये एकदम उतारू है, ये दोस्ती करने लायक भी नहीं है। बिल्कुल नहीं था मैं, बात तो सही है। तो उन्होंने संबंध विच्छेद करा। तो जब संबंध विच्छेद कर दिया, बात करनी बंद कर दी, तो मुझे लगा हाँ मुझ में कुछ कमी है, इग्नोर इग्नोर मिलने लगा। तो वो इग्नोर मिलते 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 एक अंदर से दमन सा बैठ गया। अच्छा, व्यवस्था भी समाज की ऐसी, गांव घर से आते हैं तो गांव घर हम्म में क्या है कि लड़कियों को अलग बैठालते हैं, लड़कों को अलग बैठालते हैं। स्कूल में अगर आप बात भी कर रहे हो तो पाप जैसा माना जाता है। तो कुछ वही तो व्यवस्था भी सबसे बड़ी ऐसी है। समस्या है। आपने चेतना को समान हाँ बना दिया, हाँ हाँ, ज्ञान के नाम पे झुन्नू थमा दिया, झुनझुना। झुनझुना, हाँ। आपका एजुकेशन सही हो ही नहीं रहा है, लाइफ एजुकेशन है नहीं, पर बॉडी के चेंजेस का पता नहीं है। इवन इफ माँ बाप ने भी वो चेंजेस झेले हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ग्रामीण एरिया है उसमें माँ बाप अपने बच्चे से डिस्कस ही नहीं करते हैं वो चीज़। भाई जो चीज़ तो उन 11वीं बेचारों 12वीं, को खुद जब नहीं बच्चा पता दस तो ग्यारह डिस्कस साल क्या का हो करेंगे। गया। हाँ, उन्हें बेचारों को खुद ही नहीं पता है तो बेचारे डिस्कस क्या करेंगे, वो खुद ही ऐसा उसी नहीं है नहीं पैटर्न पता से है, ना के उस आए। फेज से ही निकल के आए हैं वो। भाई उन्होंने पांच अपना वो फेज देखा है 11 साल के 13 साल के जब वो हुए हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि ऐसा ही तो होता है, यही तो समाज की व्यवस्था है और ऐसे ही तो चलना होता है, सब ऐसे ही तो चल रहे हैं। तो इसी तो को तो फिर वो भेड़चाल कहते सोचते हैं भी हम, नहीं है। इसी को तो भेड़चाल कहते हैं। और इसीलिए थिंकर्स की इसी को जरूरत होती है, इसीलिए हमें थिंकर्स हाँ चाहिए, इसीलिए हमें ज्ञानी चाहिए, इसीलिए हमें ज्ञान के प्रति सम्मान चाहिए, इसलिए हमें नॉलेज बेस्ड सोसाइटी चाहिए, इसलिए इतनी हाँ, समस्याएं हैं समाज में। भाई भारत का वुमेन सिक्योरिटी इंडेक्स 131 है, क्यों? क्यों? और इंडिया, भाई विमेन सिक्योरिटी इंडेक्स, महिला सुरक्षा, हाँ विमेन सिक्योरिटी भारत का है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसका सबसे इसलिए बड़ा वो रीजन यही है कि हाँ हमने क्यों है वो? सेक्सुअल कर दिया है एकदम से। भाई आपकी आइडेंटिटी ही वो हो गई है, और हाँ, इसलिए ये जो सो कॉल्ड लड़के हैं ये परेशान है। परेशान है। भाई इनका माइंडसेट ही वो हो गया है, जिस चीज पे बात नहीं करनी। आज मैंने देखा है बात कॉलेजेस में जो गुट का गुट इसी चीज पे बात करता है, पूरा बैठ के। भाई हुआ है दिमाग में उस चीज का है क्या? प्रकृति की एक चीज है, बात है, प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया है, डेट्स इट। उतनी बड़ी बात भी नहीं है। समस्या ये है हमारे पास कुछ ऊंचा है ही नहीं सोचने को। हाँ कमी तो शुभम हमारी है जी कि हमारे मैं पास कुछ ऊंचा है ही नहीं करने को, कुछ है ही नहीं डूबने को, सही, कुछ है ही नहीं। हम ये फंसे कुछ हैं है ही उसी नहीं, में। अकेलेपन को देखना ही नहीं है। जो हमारा ये सो कॉल्ड अकेलापन गलत दिखता है, भाई सबसे अच्छा दोस्त है। समाज से बच जाओगे, कूड़े से बच जाओगे पूरे, जहां अकेलेपन को गले लगा लिया। भाई जिससे भागते रहते हो हरदम, मोबाइल उठा लिया जैसे ही अकेले हुए, सिगरेट उठा ली जैसे ही अकेले हुए, खुद के साथ बैठ जाओ। भाई एक दिन दिक्कत आएगी, 10 दिन दिक्कत आएगी, 20वें दिन बैठना सीख जाओगे। जैसे ही वो मोबाइल साइड में हट गया, हर चीज, मेरी हैबिट्स तो हर्ष को पता है, मैं बताता भी रहता हूँ, क्षितिज को ही बताई है। भाई मेरा एक ऑफिस का फोन है, एक खुद का फोन है, वो दोनों भी कहीं और ही पड़े रहते हैं कई कई बार तो। बढ़िया। मेरे तो को 8-8 घंटे खुद से बात करे बिना चैन नहीं पड़ता था पहले, और बेचैनी तो एंड लेवल रही है। ठीक है, हर फेस देखा है, हर सिचुएशन देखी है, हर चीज झेल के बैठा हूं। भाई ये चीज दिख गई कि भीतर कुछ ऐसा जो नहीं टूटता है, और वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं। भाई कल रात को भी हम 2-2:30 बजे तक बैठ के बात कर रहे थे। ठीक है, सुबह मैं उठ के यहाँ से 1.5 घंटा मुझे जाने में लगता है गया, अब आया, क्षितिज से मिले भी थे, इसको एक वीडियो दी थी एडिट वेडिट करने के लिए। ठीक है, देन आके फिर अब इसी काम पे लग गए। ठीक है, अब अपने आप को व्यस्तता कितनी दे सकते हैं हम?
क्या हम सही काम चुन रहे हैं अपनी लाइफ में? तो जब इतनी तरीके से चीजें हो कि अब जैसे मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, नॉर्मली जो कंडीशन अगर देखोगे मेरे साथ हो गया आज पूरे दिन में, नहीं बोल पाएगा इंसान इस समय, उसको नींद आ रही होगी भयानक, ठीक है, क्योंकि मेरा 2-2.5 घंटे का ट्रैवल टाइम है। ये कहाँ से आती है ये चीज? मैं अपना एग्जाम्पल ही देके समझा रहा हूँ, मैं कोई बाहर के एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ अभी। बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात भी नहीं है कोई। मैं अहंकार भी, मेरे को ऐसा लगता है मैं अहंकार दिखा रहा हूँ, वो भी नहीं है वैसे ये देखा जाए तो। भाई ये चीज है, आपको उसमें कितना प्रेजेंट में होना पसंद है। भाई कितना आप हो जो हो गए, उतनी बात क्लैरिटी की हो गई। अब क्या फर्क पड़ता है कि अगले पल में ये रहेगा नहीं रहेगा? जो ये सामने यहाँ बैठ के बोल रहा है, ये रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो भाई इसको फिर वो जो फालतू की चीजें थी वो चाहिए क्यों? भाई जब ये बोल रहा है, इसको पता है भीतर अथाह शांति है, सब कुछ मौन है, जब इसको ये चीज दिख रही है, नहीं बात समझ आ रही हमें? बस ऐसे ही तो प्रैक्टिसिंग भी नहीं है, ये तो बस वही टूटना है। अब जो जितना टूटा उतना निखर आया। भाई चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसे कछू ना चाहिए वो शाहन के शाह, है ना? और जिस मरनी ते जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरही कब मिलही पूर्ण परमानंद। हम्म। तो मैं यही बता रहा था कि 13-14 साल के जब हम होते हैं तभी अटैचमेंट होने लगता है। तो हुआ, उसके बाद फिर इग्नोर हुआ, उसके बाद फिर अब जब इग्नोर हुआ तो ये लगता है खालीपन, बेचैनी सी उठती है कि अरे मैं मुझ में ऐसा क्या था। अहंकार को बुरा लगता नहीं है कि मैं मुझे क्यों इग्नोर करा जा रहा है। तो भाई फिर मैं मिट्टी हूं मैं तो। ऐसे लोगों के साथ, हाँ, फिर नशे की ओर बढ़ा। तो फिर नशा करने लग गया तभी से, 9वीं 10वीं, तब से ये सिगरेट चली रही है। लेकिन हाँ, उसमें ये होता था पहले कि पहले 5 दिन में पी ली, एक हफ्ते में पी ली। फिर धीरे 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 फिर और किसी से हुआ अटैचमेंट। अब मुझे पहले ऐसी धारणा बन गई थी, क्योंकि मूवीज वगैरह ने भी वही दिखाया था कि वो कुछ होता है वाला सिस्टम है ना। तो जब 12वीं में पहुंचे तो और किसी से हुआ, उसके लिए भी रोए हुए, है ना। और उसके बाद चलो ठीक है, उधर भी बाद में जब दिख गया कि वहां भी कुछ नहीं था, तो उसके बाद फिर से अभी 2-3 साल पहले मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता था। तो वो वो चिपक गई थी एकदम से। तो ये हालांकि जब वो चिपकी तो उसके बाद फिर मैं, तो उसके बाद ही गीता सत्रों से जुड़ा। उसके बाद मेरे जीवन में अटैचमेंट होता भी है तो मैं निकल जाता हूँ, समझ जाता हूँ कि ये चीज हो रही है, दोबारा से वही रिपीट हो रहा है। और एक्चुअली उससे ना इतना दुख मिलता राम, है। हाँ। ये जो अटैचमेंट है ना, ये बहुत काम की चीज है, पता है? अच्छा। ये बड़े काम की चीज है। एक चीज आज मैं बहुत गहरी बताऊंगा, और इस पे पूरी वीडियो भी बनी हुई है वैसे तो, अटैचमेंट बिना डिटैचमेंट कैसी। ये जो अटैचमेंट है ना, ये जिस दिन सही चीज से हो गई, जिस दिन सही भूख लग गई, सही प्यास बन गई शरीर में, वही प्यास आपको वास्तविकता और डिटैचमेंट की ओर लेके जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखना, जितनी गहरी अटैचमेंट होगी उतनी ही ऊंची डिटैचमेंट होगी, और जितनी गहरी अटैचमेंट होगी उतना ही टूटोगे, ठीक है? तो अब जो ये अटैचमेंट करनी है, ये सही चीज से करना शुरू कर दो। प्रकृति क्या होती है कि वो आप चैतन्य हो, ठीक है? आपकी जो ये अटैचमेंट है, ये एक सही चीज से होने लगी, ठीक है? सही चीज से होने लगी जिस वक्त आप खुल के कहने लगे मेरी धरती। भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी धरती को बर्बाद करने की? जिस दिन खुल के कहने लगे, क्योंकि वो धरती पे वो भी रह रहा है, फिर उसको भी हिट करेगी कहीं ना कहीं, धरती तो उसकी भी है। लेकिन जो दुर्योधन होगा फिर उसका तो एंड ही होगा ना। भाई आप अपने आप को यहां तक सीमित रखने की बजाय यूनिवर्सलनेस की ओर क्यों नहीं जाते हैं? भाई भगत सिंह से सीख सकते हैं, भगत सिंह से सीख सकते हैं। जब तक ऊंची से ऊंची चीज से अटैचमेंट नहीं होगी,
जब तक कोई फायदा नहीं है, नहीं है, जब तक स्वामी विवेकानंद से अटैचमेंट नहीं हो गई, ठीक है, जब तक यही आपको आपसे मिलाएंगी चीजें, आपकी अटैचमेंट ऊंचे से ऊंची होनी चाहिए। भाई घटिया चुनाव नहीं करूंगा, घटिया चीज के सामने नहीं झुकूंगा, जो मेरी अटैचमेंट है ये मैं ऊंची से ऊंची बात को दूंगा, ऊंची से ऊंची किताब को दूंगा भाई। चाहे 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, अगर मैं बैठ के कबीर के दोहे गा रहा हूं और उनको सही नहीं लग रहा तो वे उठ के जाएंगे, चाहे 10 के 10 चले जाएं, 20 के 20 चले जाएं, फर्क ही नहीं पड़ता भाई, मैं मेरे साथ हूं ना। अहंकार की बात नहीं है ये, मैं मेरे वास्तविक स्वरूप के साथ हूं ना। भाई मेरे यार से ऊंचा क्या है? भाई जब यार करे परवाह मेरी, तो क्या परवाह इस दुनिया की। हम्म। और जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हुई नहीं इस दुनिया की। बताओ। है ना? बस कौन पाबंदी लगाएगा आप पे आके? भाई मीराबाई क्या कर रही है वो? कोई पाबंदी, इतनी कोशिश हो रही है, लगे जा रही है, लगे जा रही है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो गाते गोते डांस करते हुए गलियों से जा रही हैं, ठीक है। जो सोकोल्ड समाज कहता है कि संत रविदास को नीची जात का बोलता है, सोकोल्ड बात हो, भाई वो भ्रम ऋषि हैं, बहुत ऊंचे हैं, हाँ, उनके चरणों में जा गिरती हैं, वो गुरु बना, उनको गुरु बनाती हैं। जो यहाँ नट्टू गोपाल छोटे छोटे लेके घूमते हैं लोग, फिर वो कहते हैं मीराबाई भी तो ऐसे ही थे। भाई मीराबाई को जाना क्या आपने? जाना क्या? भाई आप आपके वास्तविक स्वरूप तक गए क्या? आपने अगर वास्तविक सत्य नहीं जानने की कोशिश करी, जब ये बेचैनी पे काम नहीं किया, भाई ये बहुत बहुत परेशान करती है, ये सच है, ये सच है। जिस जिसमें है वो बड़ी परेशान करती है। भाई मेरे ये हो गया तो, अभी भी होता है ना, बाय चांस कहीं चोट लग गई या कुत्ते ने कुछ कर दिया तो ड- अंदर फड़का नहीं बैठ जाता है पूरा, डर। वो अहंकार का यही तो काम है, वो बना जो बैठा है, भाई मेरे कुछ हो गया तो, भाई तेरे तो कुछ एक दिन हो ही जाना है। असली दिक्कत ये है, जो ये समय मिला था जागने का वो भी सो के ही गवा दिया। है ना? तो बेचैनी बार बार ये कहने से बेचैनी दूर नहीं हो सकती, बेचैनी है, बेचैनी है, बड़ी दिक्कत है, मन में अटैचमेंट आ रही है। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं होगी। वो देखना पड़ेगा वो क्या है, उसका सबसे बेसिक प्रकृति का उसका तल क्या है। जहां वो प्रकृति का तल दिखा, वहां चेतनात्मक रूप से देखना शुरू कर दोगे धीरे धीरे, ठीक है। जहां ये जो दिमाग में जो मान्यताएं फंसी पड़ी थी, ये सही है और ये गलत है, उन दोनों से ऊपर उठ के, भाई पाप पुण्य, हार जीत, सुख दुख, इनसे ऊपर उठे। जो असुरक्षा का भाव था, डर था, वो निकला, उसी को तो स्थित प्रज्ञा बोलेंगे हम। अब ऐसा भी नहीं है कि मेरे बोलने से ही निकल गया, भाई इतना फोकस रखना पड़ता है, यहाँ वहां देखना पड़ता है, ये आ गया, कहाँ ये आ गया। भाई राम और रावण में फर्क यही तो है। तुमसे बात कर रहा हूँ तो पहली बार मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर्ष को और क्षितिज को तो पूरा याद हो गई ये बात, कई सारे एग्जाम्पल्स, कि भाई बेसिक फर्क क्या है, कि रावण को ज्ञान का अहंकार है और राम को अहंकार का ज्ञान है। जहां इस अहंकार का ज्ञान है, हमें पता होना चाहिए कभी भी आ सकता है, इतना फोकस्ड होना चाहिए। इसलिए आज हर्ष ने प्रेजेंस पे बात करी, तो अगर जितना हम प्रेजेंस होते गए इसी समय में, न भूतो न भविष्यते, हट गया सब। अब मुझे विचार करके बोलना पड़े, मैं नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है, नहीं बोल पाऊंगा। मैं अभी किसी पास्ट के ख्याल में खो गया या फ्यूचर में खो गया, नहीं बोल पाऊंगा भाई, नहीं बता पाऊंगा कुछ भी। जितनी देर बोल रहा हूँ यहीं प्रेजेंट हूँ, साफ दिख भी रहा है ये तो बात करते करते, पूर्णतया एक एक बात समझ आ रही है। और अभी मेरा आज का जो पूरा दिन बीता वो भी 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा।
और जब भी वो चीज इतना क्लियरली बता पा रहा हूँ। ये क्लैरिटी वाली बात है, कोई आके मोटिवेट नहीं कर जाएगा, कोई आके हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा। एक सच्चे गुरु का अर्थ ये है कि वो आपको आपके जो मन पे पर्दे चढ़े हुए हैं वो हटा दे और आपको आपके ही वास्तविकता से मिलवा दे। इसलिए बोला गया तत्वमसि, कि वो तुम ही हो। है ना? और अगर अभी भी हम उसी में फंसे रहे कि वहां ये हो रहा है, ये हो रहा है, फिर क्या मतलब रह गया? फिर भाई क्या मतलब रह गया? वो छोड़ के भाग गया था, मेरे को ये हो गया था, भाई हो गया, बीत गया। अब क्या कंडीशन है? अब भी कुछ चाहिए ना भाई, उस हार्मोन को चाहिए, उस अहंकार को कुछ चाहिए अभी भी। तो क्या अब कामनाएं मिट गई वो वाली? क्या तलाश जारी है? ये पूछो ना खुद से। बिल्कुल मैं आज की बात बताऊं आपको। आज क्या ऐसा मेरे साथ होता है, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में मतलब। अच्छा, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, वो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। मतलब गीता में आने की वजह क्या बनी, ये जो मेरा तीसरी बार वाला अटैचमेंट हुआ मेरी स्टूडेंट से ही, तो वो बहुत तगड़ा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था मैं फिक्स हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे इसी के साथ रहना है, ठीक है। और एकदम से जैसे होती नहीं, आपने कहा गहरा अटैचमेंट होगा तो डिटैचमेंट भी मतलब बहुत तगड़ा होता है। तो मैं कहा कि मैंने थोड़ा ओशो को भी सुन लिया था, तो ओशो ने कहा कि कर ही डालो, अगर कर रहे हो तो पूरा ही कर डालो, डूब जाओ। तो हाँ, हाँ भाई, तो डूब जाओ पूरा। मैंने कहा अब करना ही है, अब तू कुछ भी करे, मुझे करना ही है। तू तू हाँ करे ना करे, रहे ना रहे, तू जाए, जो भी है चला जा। तो मैं एक्चुअली होम ट्यूशन देता था उनके यहाँ। तो उसने मुझसे 1 साल तक पढ़ाई करी। उसके बाद जब उसे दिख गया कि ये बंदा अटैच हो रहा है, तो होता क्या है कि ये मैंने देखा है कि आप जिससे ज्यादा अटैच हो जाओगे ना, फिर काम भरा जब आंख में तो सच नजर नहीं आता, फिर आप एक्सपेक्टेशन भी रख लोगे उससे बहुत ज्यादा। अब अरे वो किसी भागे अहंकार भी से क्या, आपको, अटैचमेंट से भागना भी तो पड़ता है भाई। आप किसी को ज्यादा हाँ, ऐसे चाहोगे ना वो मेरे पास पास आ जाए, वो ऑब्जर्वर्स इफेक्ट है, वो भागेगा भाई। वो भागेगा। इलेक्ट्रॉन्स पे ये लाइट नियम की पड़ी, सी बात है। हाँ, ये नियम की इलेक्ट्रॉन सी पे। बात है। मुझे लगता है कि आप हाँ ज्यादा घुस गए किसी के तो वो भागेगा, हाँ अब बहुत बिल्कुल। जोर और से भागेगा। हो सकता है आपको बरिया वरिया के भागे। हम्म हाँ, तो बिल्कुल। कुछ ऐसी कंडीशन बनी और मैंने तो एक्सपेक्टेशन कर लिया उससे कि नहीं, ये तो अब पता नहीं क्या क्या हो जाता है एक्सपेक्टेशन, वो तो आप जानते ही होंगे, आप भी जवान आदमी हैं। भाई तो मैं जवान आदमी हूँ, मैंने अपनी जवानी खराब नहीं करी, ये मैं गारंटीड लिख के दे सकता हूँ। मैंने तो मैंने अपनी खराब जवानी को देखी। समर्पित किया। अच्छा, लेकिन इतना तो समझते ही होंगे कि जब अटैचमेंट होता हर है किसी चीज, से तो हर एक्सपेक्टेशन चीज क्या क्या समझता हूँ, होती है। हर चीज समझता हूँ, लेकिन उस वक्त भी देखना होता है खुद को कि इसकी हरकतें क्या क्या है। हाँ, हाँ, तो वहां पर अच्छा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख ली, जो ज्यादा मेरे ऊपर समाज भी घुसा हुआ था, तब मैं गीता सत्रों से जुड़ा नहीं था। फिर वो बंदा मेरे पास से चला ही गया, एकदम छोड़ के, बोला इससे नहीं पढ़ना, ये आदमी तो खा जाएगा एकदम। बात भी और सही अच्छा थी। ही हुआ जो चला गया। अच्छा ही अच्छा ही हुआ, उसने बिना किसी को बताए। उसके हम्म चचेरे भाई भी मुझसे अभी भी पढ़ते हैं, तो मैंने कहा हम्म यार इसने छोड़ दिए कोई बात नहीं, पर मैं जाता रहूंगा। हम्म तो मैं अभी भी जाता हूँ वहां पे, ठीक है। अब वो हमको देखती तक नहीं है, मतलब एक तरह से उसके अंदर नफरत है, क्या है मुझे नहीं पता, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता ज्यादा क्या है। हम्म पर मैंने कहा कि नहीं यहाँ अब तुम इधर उधर नहीं भटकना है तुम्हें, तुम अब जाते रहो जब तक एकदम बहुत ज्यादा तो लगता है कि लात मार के भागो वहां से, क्या कर रहे हो, पर मैं फिर भी जबरदस्ती कहता हूँ जाओ। और कई बार तो रोना भी आता है कि क्या करने जा रहे हो वहां, क्या करने जा रहे हो। हाँ, पर फिर रो रो के जाते हैं वहां पे। ऐसा कई बार हुआ कि मैं हर 3-4 दिन में रोता ही हूँ, और तो खूब कभी कायदे ये से देखा रोता हूँ है कि कि क्या ये क्या रोना रहे हो क्यों क्या। है? क्या सामने वाले बंदे से जुड़ रहे थे हम, क्या उसको उसके वास्तविक रूप से उसको मिलवाने के लिए जुड़ रहे थे, या अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जुड़ रहे थे? नहीं, जुड़ तो रहे थे, शुरू में तो स्वार्थ के लिए ही जुड़ रहे थे, बाद में फिर जब अब वो चला गया तो
गीता सत्रों से जुड़े, है ना, 2 साल से ज्यादा हो गए गीता सत्रों में, तो अब तो उस तरह की बुद्धि नहीं है जैसे पहले थी। हो सकता है अभी भी हो, पर कुछ तो शुद्धि लेकिन आई अगर ही ये है, ये बात तो। इतनी हावी अभी भी है तो अभी गीता स्तर की बात तो उतरी नहीं भाई। ये वाली बात अगर इतनी हावी अभी भी है तो कटी नहीं है बात। डोंट यू सी, कटी ही नहीं है बात ये तो भाई, ये अभी भी इतनी हावी है। और जब आप बात कर रहे हो तो सामने वाले को दिख रही है तो खुद को ही दिख रही है, बड़ी समस्या है भाई। जब कोई मेरे आगे आके मुझे कहे तेरे में ये कमी है, तो मुझे ये, उसको मैं ये थोड़ी कहूंगा कि तुझे नहीं 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 तू गलत बोल रहा है। ये अहंकार वाली बात हो गई कि बेटा आओ मेरे पास बैठो, मैं बताता हूँ, तुमने तो थोड़ा सा देखा है, मैं तो इसको पूरा अच्छे से जानता हूँ, आओ मैं बताता हूँ इसकी कमियां क्या क्या। नहीं, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि हो सकता है थोड़ा, क्योंकि मैं खुद को पूरी तरह तो अभी जान नहीं गया हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ उसमें मैं यही जानता हूँ कि अगर मेरे पास कोई आएगा तो चूंकि मैंने जिनका हाथ पकड़ रखा है, पहले तो मैं उसको उसी की ओर ले चलूंगा, क्योंकि जब तक मैं उनके साथ उनको नहीं, मतलब नहीं लेके आऊंगा तो मेरी उनकी बात ही नहीं बन पाएगी ना। अब तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि मेरा जो केंद्र है वो पूरी तरह से उन्हीं का हो चुका है। हाँ, सत्य कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मुझसे अब गड़बड़ चीजें तो मैं कर ही नहीं सकता। मतलब अगर आप करवाओगे भी तो बेचैनी होगी वहां पे, है ना। जैसे आप समाज की तरह मुझे चलाना चाहोगे, जैसे समाज की ढर्रे चलते हैं, तो वहां पर हो सकता है कि दबाव में एक एक दो बार करवा लोगे, उसके बाद मैं वहां विस्फोट कर दूंगा, विद्रोह कर दूंगा। भाई वो तो एक दो फिर बार भी ये कैसे क्या कर लेंगे होगा हम? कि, हाँ, एक दो बार भी कैसे कर लेंगे भाई? सामाजिक नहीं, ढर्रे एक दो मान बार भी लीजिए कैसे सह कि लेंगे जो गलत है? लालच दे दिया तो, नहीं, थोड़ा लालच, मैं मान लिया कि अहंकार है भाई मेरे अंदर, भाई ठीक है, मैं लालच मान कैसे लिया कि आ मैं गया? क्योंकि लालच रह कैसे गया? होता है मेरे साथ हो जाता है कि मैं एक झटके में नहीं तोड़ पाता चीजों को। हो सकता है यही मुझे 1-2 दिन यही लग विवेक की जाए बात, देखने में, उसे मैं देख ही ना पाऊं। यही विवेक की बात है। कई बार मैं ये नहीं कह रहा कि कई परफेक्शन बार होना है, परफेक्शन नहीं होना है, हमें परफेक्शन नहीं होना है, बट एक बार अगर नजर गड़ गई ना खुद पे तो हर वो चीज पकड़ में आ जाएगी जो नहीं आ रही थी। अच्छा, और हो जिस सकता चीज है। को अच्छा, पाने मैं की ये चाहे करता हूँ अगर वो कि जैसे छोड़ दी। हाँ। अभी 1 महीना पहले तक मैं सबके पांव छू रहा था, ठीक है, मुझे हम्म नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। हम्म अब अचानक से एक दिन दिख गया कि नहीं, ये तो ये गड़बड़ चीज है, ये हम्म करना ही नहीं था किसी के, इनके क्यों हम्म छू रहा हूं मैं, हम्म ये तो करना ही नहीं था मैं इनके, मतलब समझ में आ गई बात कि ये कुछ है नहीं तो मैं छू क्यों इनके। हाँ, ये सिंपल है। हाँ, ये डरे हुए लोग हैं, लालच में हम्म पड़ने वाले लोग हैं, हम्म बिक जाने वाले, मैं क्यों छू इनके। हो क्यों सकता छो? है ये मेरे घर के हों, रिश्तेदार हो मेरे। हम्म हम्म सही बात। हाँ, तो मैंने विद्रोह कर दिया। अब रिश्तेदार, लड़ाई भी हुई वहां पे रिश्तेदारों के सामने, मेरे बहनोई हम्म लगते हैं, कोई मेरे बहनोई की माँ लगती है, कोई बहनोई के हम्म ससुर लगते हैं, वो उनको हम्म बड़ा झटका लगा, कह रहे ये पाँव नहीं छूता हमारे हम्म हैं, बहनोई के भाई हो सकते हैं, तो ये करना ही नहीं, अब नहीं करना, मारो कूटो कुछ भी कर लो, वहां से मुझे भगा दो, मत मत और मुझे बुलाओ, नहीं करना तो भाई नहीं करना। वो अब तो बड़े प्रेम अहंकार से के डर कहा रहे कि हैं भाई भाई। मुझे अब नहीं समझ में आती बात ये करने की। हम्म हाँ, जब तक नहीं समझ में आ रहा था तब तक कर रहा था, पर अब ये हम्म समझ में आया कि ये मुझे नहीं करना है, तो सही नहीं है। करना है। हम्म हाँ, अब आप चिल्लाते रहो तो हालांकि अब वो बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं करते, कि अब उन्हें पता चल गया कि इससे उम्मीद ही रखना बेकार है। भाई हमसे तो, उम्मीद मत तो रखना। मैं कहता हूँ, हाँ, तुम्हें आना है तो मेरे साथ आओ, क्योंकि मुझे हम्म क्लैरिटी है कि मैं जहां जा हाँ, रहा हूँ वो ठीक है, वो सत्य है, हो गई वो बात खत्म। सत्य है। अब जहां तुम हो मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि तुम नरक में सड़ रहे हो, आओ मेरे साथ। आओ मेरे साथ चलो। हाँ, चलो तुम्हें तो सत्य के दर्शन कराते हैं। हाँ, तो वही तो मैंने कहा कि अब जैसे हो सकता है जब मैं उनसे जुड़ा था, जिनसे भी जुड़ा, मतलब जिससे भी अटैचमेंट हुआ था, उस समय तो अटैचमेंट होता ही इसीलिए अपोजिट जेंडर से है, क्योंकि सेक्स चाहिए, है हम्म ना। तो उस समय जो मान्यताएं थी, वो बहुत सारी मान्यताएं तो कट गई ना। हम्म तो अब अगर मेरे साथ कोई आएगा तो वो पहले तो उधर ही चलना पड़ेगा। कई बार तो ये भी होता है कि अगर कोई आएगा और उधर नहीं जाएगा तो मेरी नहीं बनेगी उससे। भाई इतना टाइम ही क्यों है हमारे पास कि हम ये सोचे कि हमारे साथ कोई आएगा या नहीं आएगा? भाई गुणा गुणेशु वर्तन्त, गुण आपस में बरत रहे हैं, क्या हमारे पास कुछ ऊंचा नहीं है क्या करने को? मैं फिर यही बोलूंगा।
भाई हाँ जो यही हो सकता है चेतनात्मक कि बात है वो अगर अपने सोच। आप हो जाती है। राम ने सोचा थोड़ी था कि अब सीता जी से ब्याह होगा। हम्म, भाई रामायण को बहुत गलत तरीके से दर्शाया जाता है, बहुत ऊंची बात है। एग्जाम्पल्स में निकल निकल के आएगी कि रामायण एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, बहुत हम्म, गलत तरीके से दर्शा दिया जाता है कई बार, मान्यताओं धारणा में फंसा के। ठीक है, फिर राम को पता थोड़ी था ये होने वाला है। हम्म, और जब भी हो भी रहा है कुछ, उसके बावजूद भी कह रहे हैं देखो आपको जैसा सही लगे वो ठीक, मेरी तरफ से ऐसा कोई वो बात नहीं है, अगर आप मना करेंगे तो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। हम्म, और फिर हो जाती है तो पता है क्या बोलते हैं, हम्म, कहते हैं सीता जी कहती है मैं तो आपके चरणों की दासी बन के रहूंगी, ऐसा दिखाया जाता है। वो राम उसी बात को नकार देते हैं, कहते दासी चाहिए ही नहीं मेरे को। हम्म, भाई मेरे को तो एक ऐसा मित्र चाहिए जहां मेरी गलती हो वहां मेरे पे ही उंगली उठा दे, और जहां मैं सही हूं वहां मेरा साथ दे दे। मेरे को तो एकदम ऊंचाई चाहिए, मतलब मेरे को सत्य ही चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अब वो रिश्ता आप पूरा देखा पूरी रामायण में, वो क्या रहा है, कैसे आज अगर इलोन मस्क के सामने क्या कोई ऐसी है जो खड़ी होके ऐसे गुर्रा सकती है जैसे माता सीता रावण के सामने गुर्रा रही थी, पूरा उसको डराती थी, आंखें से ही डरा देती थी पूरा। लोग तिनके को नाम देते हैं लेकिन तिनका सिर्फ तिनका ऐसा थोड़ी है तिनके से डर जाएगा कोई, आंखों में कोई तेज रहा होगा ना। तो भाई कुछ यहाँ से लर्निंग्स जब आएंगी ना तो ये जो ओंगे पोंगे लोग हैं ये सारे डाउन हो जाएंगे। ये निब्बे निबिया खेल देख के हंसी आएगी। भाई कोर दिल्ली में हूँ, कोर दिल्ली का मुझे पता है कैसे खेल होता है निब्बा निबियों वाला। पुलिस में भी ऐसे में पढ़ा हूँ जहाँ निब्बा निब्बी वाला ही खेल देखा है। ऑब्जर्वेशन बड़ी गहरी रही है हरदम। ये जग दर्शन का अच्छा मेला। सोहम भाई, मुझे अभी भी कभी कभी ऐसा होता है, वो बहुत पहले लेकिन अब कम होता है, पहले तो बहुत ज्यादा होता था। हम्म। अभी जैसे 15 दिन 20 दिन में ऐसा होता है कि अचानक से मुझे लगता है कि कोई अपोजिट जेंडर मिल जाए कोई। मैं एकदम ईमानदारी से बता रहा भाई हूँ, ये आप जो ये तो सोचना हो प्रकृति सोचो, का है। जानवर पागल। नहीं नहीं हाँ, भाई, ये प्रकृति की बात है। तो लगता है कि अभी जैसे आज ही मैं बताऊं, मैं पागलों की तरह टहल रहा था, मैं लेटे लेटे मेरे दिमाग में खूब चल रहा था मैं करूं क्या। ठीक है। हम्म। हम्म। अब मैं, अब देखो ये भी है कि मैं वीडियोस देखने जाता हूँ अगर वेबसाइट पे, तो अब देख नहीं पाता मैं। हम्म। ठीक है, देख भी नहीं पाता। हम्म। अगर मैं पॉर्न वीडियोस देखने की कोशिश भी करूं तो मैं 2 मिनट भी नहीं देख सकता, ये भाई समझ लो, देखा जा पता भी नहीं नहीं क्या सकता, होता है। वहां प्रेम की बात तो कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ, तो मैं है कट ही नहीं। करके अब करूं क्या, एकदम अभी ये इस लगता पे है कि कोई कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे बात की जाए, कोई है ही नहीं है। अब क्या भाई करें, तो आपको लगता है सामने कि चलो जेंडर दिख खोजो रहा है ना, चलो। जब तक सामने वाले पर्सन में, जब तक समस्या हम में है। ठीक है, और दूसरी बात जो हम दबा रहे हैं उसको दबा क्यों रहे हैं, और भाई वो चाहिए भी क्यों, क्वेश्चन तो करो चाहिए क्यों। क्योंकि हमारा चाहिए लक्ष्य ही क्यों वैसा हुआ? रहा है पिछले 20-15 साल से, 10 साल से लक्ष्य ही वो रहा है। भाई आप अपने लक्ष्य को जितना छोटा कर दोगे उतना जीवन खराब है। भाई मेरी वास्तविक चाहत क्या है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि जिसके बाद मुझे कुछ चाहिए ना रहे। तो एक इसका हमें मतलब ये है कि अभी तक हमने कुछ चाहा नहीं है ऐसा कि ऐसा कुछ मिल जाए कि चाह ही खत्म हो जाए। हाँ, हमें नेवर एंडिंग जो है कि भूख ही नहीं है यार, हमें जिज्ञासा उतनी गहरी है ही नहीं अभी। ठीक है, है तो बस बहुत सतही है और किसी ने दिखा दी है, बस बस वही। बस बस। ठीक है, अब मैं अपनी बात करूं तो मेरी तो ऐसी थी भाई, मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मैं बार बार इन चीजों में ना फंसा रह जाऊं। सिंपल। मुझे नहीं पसंद आ रहा था बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत बहुत भयानक टूटता था, कांप जाते थे ऐसे, हाथ पांव कांपते थे हर एक चीज में। बताओ अब, मुझे नहीं पसंद आ रहा था। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, कंडीशन ऐसी है कि बैठ गए और बैठे बैठे खो गए अपने आप में ही बस। भाई ये सांसें भी रुकने लगी और आनंद भी आ रहा है।
भाई जो सर्वत्र है वो सब यही है, और यही जो है वो ये सर्वत्र में ही है, ये साफ क्लियर दिख गया। भूख करो तो ऊंचे की करो, इतना ऊंचा चाहिए जिसमें मैं बार बार टूटू ही ना। भाई मुझे तो एंडलेस शांति चाहिए ही चाहिए। जब तक मुझे वो भूख ही नहीं है तो फिर कैसे मिल जाएगी? भूख होगी तो टूटोगे और मजा आएगा, जितना टूटोगे उतना मजा आएगा। रोने में जो मजा है वो किस चीज में है भाई? जितना मजा रोने में आ सकता है वो किस चीज में है? रोने से मजेदार चीज नहीं हो सकती कुछ। ठीक है। ठीक है, रो टूटो, अच्छी बात है, टूट रहे हो और रोने के टूटो। बाद मजा तो बहुत आता है, जब तक रोने में कभी मजा होता है ना, रोने के बाद फिर लगता है कि यार तुम कहाँ हो, और जब समाज अचानक से। रोने को झूठा कम दिखाता है। भाई मैंने तो मेरे राम को रोते हुए देखा है। भाई सीता जी को उठा ले गया रावण तो वियोग में रो रहे हैं, दशरथ को दिक्कत हो गई तो रो रहे हैं। उतना ही पुरुषार्थ आ रहा है, उतना ही निष्काम कर्म आ रहा है, और रावण को ठोक भी दिया गया पूरी स्ट्रेटेजिक माइंड और से। पूरा स्ट्रेटेजिक माइंड राम का काम कर रहा है। ये सही। भाई इतने अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे सामने है। अब और एग्जाम्पल कहाँ से लाऊं, और बात आएगी कहाँ से मेरे मुंह से, और कोई बात क्या निकलेगी अब? बिल्कुल ठीक है। क्या निकालूं अच्छा, और? समाज एकदम उल्टा चलता है, उनके सामने, किसी के सामने रो तो कहने हैं इमोशनल आदमी है ये तो, ये भाई उनको ये रोना कठोर सीखा ही नहीं नहीं है। उन्होंने, वो डरपोक लोग हैं। जो रो नहीं सकता वो डरपोक है। ये बात रट लो। 99.9% लोगों के लिए ये वाली बात है कि जो रो रहा है वो डरपोक है। लेकिन सत्य और तथ्य ये कहता है जो रो रहा है वो उससे मजबूत इंसान नहीं है। रो कौन रहा है? अगर वो ये बात आंसू। ही ताकत आती है, आप रोने से पहले कमजोर हो सकते हो, पर रोने के बाद एक ताकत आती है, अंदर से दिख भी जाता है कि हाँ आप किस लिए रो रहे थे। भाई, इसलिए टूटना है तो टूटो, और टूटो। भाई मजे की बात है, मजे की बात। तो ये जो लोग हैं ये तो हर चीज को उंगली पकड़ के चलाते हैं, और जगा हुआ इंसान तो इनको बर्दाश्त होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वो अपनी मान्यताएं धारणाएं आप पे थोपेंगे। भाई जगा हुआ इंसान इतना इजी बर्दाश्त थोड़ी होता है। और जैसे ही वो इंसान हट जाता है उसकी जागरूकता खत्म हो जाती है, जिसे हम जगा हुआ भगवान बोल सकते हैं। लोगों के हिसाब से भगवान का डेफिनेशन नहीं है, अब पता है राम को तो। लेकिन जगा हुआ इंसान फिर क्या करते हैं, वो खत्म होने के बाद उसकी मूर्ति बनाते हैं और फिर कहते हैं हम तेरे को मेरे अहंकार के हिसाब से चलाएंगे। तो उनके लिए उनका अहंकार बड़ा है, वो मूर्ति बना के अपने अहंकार के हिसाब से मूर्ति को चलाते हैं। ये है इंसान। हम्म, वो कहता है जब तो नहीं चल पाया तू मेरे हिसाब से, अब मैं चलाऊंगा, तू कुछ बिगाड़ के दिखा, मेरा क्या बिगाड़ेगा? क्या बिगाड़ेगा। तो फिर भाई उसका खुद का बिगड़ गया, वो खुद तो खत्म हो गया। भाई माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, खुद ही मर रहा है ना? तो इसलिए प्रकृति में भी वही चुनना है जो सर्वोच्च है। कि माया दोए प्रकार की सब कुछ रही लुभाए, एक मिलावे राम से दूजी नरक ले जाए। तो भाई वही लेंगे जो सर्वोच्च है, छोटा नहीं लेंगे। अभी मैं इसमें भी तो, इसमें कमियां इतनी सारी हैं और खूबियां भी काफी सारी हैं। तो कमियां तो मैं एक एक करके काटता जाऊंगा, और खूबियां जो है वो सत्य को समर्पित करता जाऊंगा। भाई मेरी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, ठीक है, मैंने अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे काम किया। एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी अगर ऐसे बोल रहा है, भाई वो स्पीकिंग स्किल्स यूज करके, भाई कन्विंसिंग स्किल अच्छी है, सामने वाले को इजिली लोग कहते हैं बोतल में उतारा जा सकता है। तो अब वो स्किल उसकी है, ठीक बात है। क्या वो स्किल सत्य को समर्पित है, या वो अपने स्वार्थ और अपने पैसे के लिए काम में ले रहा है बस? तो ज्ञानियों की यही खासियत रही है। अब वो ज्ञानी चाहते तो एक एक इंसान को लूट जाते यार, पूरी दुनिया को लूटते, और ऐसा लूटते उनको समझ भी नहीं आता। इलोन मस्क भी नहीं लूट सकता ऐसा। और उन्होंने आप पे सबसे बड़ी दया यही कर दी समाज पे कि उनको लूटा नहीं, उनको ठगा नहीं।
है ना भाई? जिस ठग ने ठगनी को ही ठग लिया, मतलब जिस ठग ने ठगनी को ही ठग लिया, वो तुम्हें कितना ठग सकता है ये तो देखो। हम्म। जो मायापति हो गया। अच्छा, माया को कैसे ठगा जाए? मतलब माया को कैसे कहते हैं कि ज्ञानी माया को ठग लेता है? जा और क्या, ठगने ठगी ठगी और क्या। ताठ को आदि। तो कहते हैं माया को ज्ञानी ठग लेता है। माया हम्म। माने प्रकृति, है ना? माया माने प्रकृति, हाँ। जब तक प्रकृति के गुण अहंकार है खास तब तौर तक पे। प्रकृति के गुण। हाँ, खास तौर पे जो तो माया माया महाठगनी बोला जाएगा तो प्रकृति के गुण। और भगवती महामाया जब एक्सप्लेन होगा तो उसमें सब आ जाता है, अहंकार, बुद्धि, वृत्ति, जितनी भी चीजें दिख रही हैं 108 नामों में सब आ जाते हैं। दुर्गा सप्तशती की ओर जाएंगे तो सब आ जाएंगे। जो दिख रहा है वही महामाया है, भीतर वृत्तियां दिख रही हैं वो सब। माया किसके लिए है? मीन्स। मतलब आप कह रहे हो कि माया ही प्रकृति है ना? हम्म, हम्म, मतलब हम सभी बोलते हैं माया ही प्रकृति है, हम्म, या प्रकृति ही माया है, या हम्म, प्रकृति के गुण माया है। तो हम्म। ये मतलब अलग अलग कब दिखते हैं? एक कैसे नहीं दिखते हमको? अगर प्रकृति है यही बात समझ में आ जाए तो फिर माया तो हमें ठग ही नहीं सकती ना। हाँ भाई, माया बोल दिया हमने, ठीक है। माया इसलिए बोल रहे हैं हम, हमने माया की डेफिनेशन कुछ और बना दी है तो वो प्रकृति का ही पार्ट है। मतलब है तो वो पूरी प्रकृति ही हाँ हाँ हाँ। है, तो प्रकृति। ये शरीर भी तो माया है। ये शरीर भी तो माया है। ये शरीर भी तो तो माया माया, है। माया किसके देखे ये माया लगती है? पहले तो हम चलो डिफिनीशन ही कर लेते हैं। माया की डिफिनीशन थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है। जो चीज दिख रही है भौतिक रूप से, और हाँ जो भीतर हाँ आध्यात्मिक रूप से भी जो चीजें हैं, जैसे कि विचार, जैसे कि हाँ वृत्तियां, जैसे कि जो हाँ भीतर बार बार आवेग उठते हैं, ठीक है। हाँ। जो भी दिख रहा है, चाहे हम्म, भीतर चाहे बाहर, वो हम्म, माया है, वो माया है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता। आज एआई का नाम भी वहीं ले सकते हैं, एआई रूपेण संस्थिता। ठीक है। राम का नाम ले सकते हैं, जो राम है राम रूपेण संस्थिता, या ये शरीर बैठा है, ये लैपटॉप रखे हैं, मोबाइल रखे हैं, हर चीज का नाम ले दो। हम्म, जो सर्वत्र है, सर्वभूत, या देवी सर्वभूतेषु, जिसमें ये हम्म, सर्वत्र भूत से लेके अभी तक का ये जो दिख रहा है वो समाया हम्म। है ना? तो फिर ये जो माया है ये हम्म, लूटती कैसे है? जब ये है प्रकृति है, ये तो है ही ऐसी, तो फिर लूट हम्म, कैसे जाती है? और किसे नहीं लूटती है? किसे नहीं लूटती? तो देखो, माया ऐसी मोहिनी जागता के रूप अनंत, हम्म, अज्ञानी जाने नहीं, लखे विवेक की संत। भाई एक तो सामने रखी है भगवत गीता, हम्म, एक सामने गर्लफ्रेंड है, ठीक है अच्छी गहरी बॉन्डिंग है, ठीक है। सामने मिल गई गीता, या हम्म, कोई अच्छी किताब मंगाई है, हम्म, और एक ऑप्शन और है, बहुत अच्छी मूवी रिलीज हुई है सो कॉल्ड सामाजिक रूप से। हम्म। भाई क्या उठाओगे? गर्लफ्रेंड। हाँ, तो गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा, वहां से सुख मिलता है मुझे। मैं गीता पढ़ के एक पेज में नींद आने लग जाएगी। तो माया ने आपको मूवीज भी ठग बहुत लिया। देख ली हैं पहले। तो माया ने आपको ठग लिया। हाँ। ठीक है, अब मेरे जैसा इंसान क्या होगा? मेरे जैसा इंसान ये करेगा, भगवत गीता ही उठाएगा, फिक्स्ड है, उसमें कोई दूसरा चुनाव नहीं। और सामने वाला फिर भी खड़ा है तो उसको बिठा के भगवत गीता ही पढ़ाएगा। ठीक है। नहीं पढ़ना तो जाए यहाँ से, हम्म, जा भाई। मैं, मेरा काम तो वो है, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हम्म, क्योंकि वो बोरिंग कहाँ से है भाई? वो तो उसमें तो इतना आनंद आता है। अभी भी मैं कोई भी बुक उठा के बैठूंगा, मेरे आसपास उपनिषद रखे हैं, वेदांत रखा है, अष्टावक्र रखे हैं, आचार्य जी की बुक्स रखी हैं,
और मल्टीपल चीजें रखी हैं, स्वामी विवेकानंद की मल्टी बुक्स रखी हैं, ठीक है, मैं उठा के बैठूंगा भाई, उससे इतना आनंद कहीं मिल ही नहीं सकता भाई। वहां मेरी जो बातें भीतर की थी वो बाहर कंफर्म हो गई, भीतर और बाहर एक हो गया, जो भीतर से चाहिए था वो बाहर दिख भी रहा है कि यही सत्य भी है, कंफर्मेशन दे देती है, एक एक बात बार बार कंफर्म कर देती है। जैसे ही माया का आवेग चढ़ता है, कोई एक उपनिषद उठा लो, वो उसको क्लियर कर देता है, थोड़ा सा भी चढ़ता है तो असल में तो चढ़ना ही नहीं, खुद को खुद पे ही नजर रहती है, ऑब्जर्वेशन ऐसी है, हर चीज दिखती रहती है। तो इसको मैं क्या कहूं अब, गुणागुणेषु वर्तन्त, गुण आपस में जो कर रहे हैं, मैंने उनको उनके भरोसे छोड़ दिया, जो मैं चैतन्य था उसको चेतनाए भरोसे छोड़ दिया, और जो सत्य है वो सत्य में डिसोल्व हो गया। तो भाई अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि कोई आए मेरे को लुभाए और ले जाए, भाई फिर तो मैं चोर हुआ, भाई फिर मेरा फायदा ही क्या फिर है, फिर मैं ऐसे कैसे ही कह सकता हूँ कि जा ठगने ठगनी ठगी। भाई हंसी आ जानी चाहिए देखते ही, भीतर से जब ये आवाज आई ना कि हाँ जा, थोड़ी सी भी हंसी आनी जानी चाहिए, अरे झुन्नू ऐसे, अरे क्या चक्कर है, अच्छा मेरे को लेके जा सकता है तू, इतनी औकात है तेरी। अहंकार को तो बड़ा करड़े करड़ा करके लेना होता है, गुस्सा कर करके, एक टाइम में तो मैं इतना गुस्सा आता था खुद पे, बहुत करड़ा करके एक बार लेना होता है, फिर धीरे धीरे जब वो नीचा हो जाता है ना एकदम, फिर उसकी औकात ही नहीं रहती, फिर वो कहता है मैं आऊं, वो कोशिश करता है, प्यार से पूछेगा एकदम, अहंकार की औकात दिखा दो उसको, फिर आपसे वो डर डर के पूछेगा आऊं, क्यों, डर भी डरे आपसे, ऐसा डर होना भी चाहिए, ठीक है, वो आपको बार बार सचेत करता है कि गलत जगह बह ना जाए इंसान, फिर डर भी डरे, अरे मैं आऊं, चुप बैठ जा तेरी जरूरत नहीं है, कहता है अहंकार, कहता है मैं आऊं, भाई उसको कुत्ते जैसी हालत बना दो उसकी, मतलब ऐसे एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए, कुत्ता एज अ प्रकृति का एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन उसकी हालत ऐसी कर दो ना कि उसके सामने खीर पड़ी है तो भी ना खाए वो। ऐसे अहंकार को टैकल करना होता है, जैसे खीर पड़ी है वो भी ना खाए, फिर आता है मजा। और फिर जिस दिन उसको ये पता चल गया कि भाई ये तो तेरे को जितने देगा नहीं, हो गया, काम ही बन गया। तो जब भी बात आती है फिर, गुरु गोरखनाथ का ही बहुत अच्छा दोहा है एक, है ना, मरो रे जोगी मरो, मरण है मीठा, पर मरनी मरो उस मरनी जिस गोरख मरी दीठा। तो जिस जिस मरनी गोरख, वही संत कबीर का है, जग की मरनी क्यों मरे दिन में सौ सौ बार, कि मरण भला तब जानिए छूट जाए अहंकार, और जग की मरनी क्यों मर रहा है दिन में सौ सौ बार। एक बात और, सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। हाँ ठीक है, घोड़े के मैदान में कायर का क्या हाँ, काम। सूरा 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 के मैदान में सूरा कायर का क्या काम, सूरा तो सूरा मिले तब हूं पूरा संग्राम। हाँ, तो अभी जैसे आपने बोला कि मरण भला भला तब जानिए छूट जाए अहंकार, तो ये छूट जाए अहंकार, मैं ये कल ही चल रहा था दिमाग में, अहंकार पूरा तो कभी छूटता है नहीं। प्रकृति का नहीं छूटता ना भाई, मैं चैतन्य हूं, और चैतन्य से भी आगे मैं सत्य हूं। भाई जब आप चैतन्य होके देख लिए, जहां प्रज्ञा जगी, आपको साफ दिख जाएगा कि ये आ रहा है, इसकी औकात तो है नहीं, वो दबे पांव आता है। भाई जब तक शरीर है, जब तक वो भी है, दबे पांव आएगा। भाई मच्छर काट रहा है हाथ पे, दूसरा हाथ आगे लग जाएगा उसको मारने के लिए। तो मैंने प्रकृति अहम का से जो, बड़ा चैतन्य हो जाएगा। हाँ मतलब अहम उस स्थिति में जब आप कह रहे हैं कि मरण भला तब जानिए छूट जाए अहंकार, तो अहंकार छूटने का मतलब क्या है। भाई प्रज्ञा जगी, विवेक, फिल्टर लग गए चीजों पे हर जगह। भाई प्रकृति में जो चीज आ रही है उसकी वैल्यू ही नहीं रही। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अहंकार बहुत छोटा हो गया, या हाँ अहंकार से ज्यादा चैतन्य हो गया। हाँ,
वो जो लेवल था, जो चित्त अशांत था, अहंकार अपनी चलवा रहा था, वो बंद हो गया पूरा। अच्छा। भाई चित्त एकदम शांत है, वो कैसी भी सिचुएशन है वो बड़ा रिलैक्सफुली ही अब हो गया। जो उसका, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो यही तो है, एकदम शांत चित्त। भाई मैं बोल भी रहा हूँ तो मुझे पता है भीतर अथाह शांति है और है। पर मेरी और हालत तो अभी ऐसी ही है कि अहंकार तो सर चढ़ के बोलता है एकदम, उसके वो जब भी तो सिगरेट क्वेश्चन पीना आ है रहे तो हैं, पीना है। जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं और जब भी मैं उत्तर कर रहा हूँ, और उत्तर करने का कारण ये थोड़ी है कि मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ, मैं एक एक करके कोशिश कर रहा हूँ कि ये कटें, हम्म। ये बातें कटें। मेरी कोशिश भी यही है, लेकिन इतना इजी नहीं है कटना। आई नो वेरी वेल, मैं जान रहा हूँ, मैं सारी दुनिया दिख रही है क्लियर। एक एक पर्सन का उसको देख देख के आंखों से पता लग जाता है कितना लेवल है इसके अहंकार का। ठीक है, तो ये तो साफ दिख रहा है। ये आचार्य जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कमाल की बात, वो सब्सक्राइबर 6 करोड़ है और व्यूअरशिप काफी कम है चैनल की, यूट्यूब चैनल की। एक निब्बा निब्बी कोई हरकत करते हैं उसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा हो जाती है। एक गर्त में है समाज। भाई जो चीज यहाँ रखने की है वो यहाँ रखी जानी चाहिए ना। जो चीज जूते की नोक पे रखने की है वो तो जूते की नोक पे ही रहेगी। तो समाज मेरी जूते की नोक पे, इसका भला चाहूंगा लेकिन इसकी सुननी थोड़ी है, ये मेरे जूते की नोक पे। हम्म। तो जैसे ये अहंकार है, हम्म, और आपने कहा कि ये मतलब छूट तो जाता है, या कह लीजिए छूट नहीं जाता है, तो इसकी औकात इतनी कम हो जाती है कि फिर चेतना अपना चलाती है और अहंकार डर डर के बात करता है कि करना है हम्म, कि नहीं करना, आना है कि हम्म, नहीं आना। हम्म। और प्रज्ञा जगी होती है और उसके चलते हैं फिर कि नहीं अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है, हटो यहाँ से। काम ही नहीं है। तो हम्म। वो भीतर जो जलन सी मची रहती है ना, भीतर वो इरिटेशन सी रहती है ना, बेचैनी है ना भीतर, वो मिट जाती है। और भाई मैं ऐसा इंसान हूँ, बिना प्रैक्टिकल एक्सपोजर के कुछ चीज मान ही नहीं सकता। बड़ा टेढ़ा काम रहा है मेरा बचपन से। तो जब तक कोई चीज तो प्रैक्टिकली नहीं आप देख लूंगा मानूंगा नहीं। तो जो तो चीज आपका बोल मतलब रहा है हूँ वो कि भी आपकी प्रैक्टिकल बेचैनी मिट एक्सपीरियंस की गई, बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब आपकी बेचैनी खत्म। बिल्कुल डिस्ट्रॉयड एंड। अच्छा, बात करते हुए ये लग रहा तो है कहीं से बेचैनी झड़ रही है। मतलब लग अभी रहा है। नहीं है या रहती ही नहीं है? तो किस चीज की आएगी यार, क्या चाहिए मुझे? भाई मुझे क्या चाहिए? मुझे मतलब इतना चाहिए कि मैं मेरी प्रेजेंस इस धरती को जितना मैं मैक्सिमम दे पाऊंगा वो दे दूंगा। जहाँ गुस्सा आएगा अच्छी बात है, आना भी चाहिए, लोग गुस्से के लायक है, आएगा। जहाँ लड़ाई लड़नी होगी मैं लड़ जाऊंगा, इतना भी टेंशन नहीं है अब। फिर क्या होगा, ज्यादा ज्यादा कोई गला ही काट देगा, हट लेगा। भाई मैं तो मर नहीं सकता। पैराशिक को क्या कह रहे हैं औरंगजेब के सामने, औरंगजेब के बड़े भाई क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, भाई मुझे तो मार नहीं सकता। भाई मेरे शरीर को मारेगा मार ले। वही गुरु तेग बहादुर कह रहे हैं। भाई शरीर एक बार डरेगा, शरीर का काम है उसका डरना। भाई मैं नहीं मर सकता और मुझे क्या डराएगा तो। नहीं मतलब ये तो वैसी मतलब एक ये तथ्यात्मक बात सी लगती है ना कि हाँ हम्म, मैं नहीं मरता, शरीर हम्म। मरता है। नहीं भाई आप मैं देख तो नहीं रहे। जुड़ा ही हुआ हूँ ना शरीर से। हाँ, भाई जो वास्तविक मेरा स्वरूप है वो तो मरता नहीं है, ये सत्य बात है। मैं, और अच्छी बात है, नहीं हाँ। मान रहे मत मानो, मत मानो, जानो, नास्तिक हो जाओ, जानो। क्योंकि जितना नास्तिक होगे बेचैनी और बढ़ेगी, क्योंकि जिम्मेदारी यहाँ आने लगेगी। जो सोकोल्ड नास्तिकता है उससे हटके, और वो वाली नास्तिकता नहीं, आप किसी शक्ति को है और नहीं मानते, नहीं नहीं, वास्तविक रूप से देखूंगा है या नहीं है। भाई जैसा है मैं यहीं से शुरू करके सब कुछ देखूंगा। शेपियंस बुक है, काफी अच्छी है, इवोल्यूशन अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, कौन सी? माइंड का। हाँ, क्या चीज? सेपियंस सेपियंस। सेपियंस। सीपी हिंदी में हाँ, मिल जाएगी ना? हम्म।
द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस बाय मैक्स बेनेट, अच्छी बुक है, इंटेलिजेंस समझ आ जाएगी कैसे इवोल्यूट हुई। हर्ष भाई मुझे आप ना व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना एक बार, क्या बोल रहे हैं भाई साहब। ठीक 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 है, तो ये जो चीजें हैं आप समझना शुरू करो ना यार, कि किस चक्कर में पड़े हो। ऊंची से ऊंची एक नॉर्मल किताब पढ़ा लो, अभी तो शुरुआत कर दो प्रकृति की किताबों से। भगवत गीता भी अगर सीख रहे हो तो पहले सबसे 14th अध्याय, 15th, 16th, इन तीनों अध्याय को समझो सबसे पहले। बल्कि पढ़ के आओ, कल पढ़ के आओ, मेरे से क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ठीक है, कौन से अध्याय बताए आपने? 14, 14th, 15th, 16th। 16, ठीक है। तो ऐसे फोकस्ड होना पड़ता है, ठीक है। और इसलिए मैं सबसे पहले बोल रहा था 1 और 1 11 होते हैं, और 1 और 1 और 1 111 होते हैं, और 1 और 1 और 1 और 1 1111 होते हैं। अब आगे बात समझ, जब नहीं आई थी अब आई होगी। उस समय नहीं आई थी, हाँ ये बात सही कह रहे हो। अब आई ना। उस टाइम तो ऐसे ही लग रहा था कौन लल्लू सा बैठा है आगे, है ये 3 लल्लू बैठे हैं, पता नहीं क्या करते होंगे। ये होती है मान्यताएं। नहीं नहीं, मान्यता ऐसी नहीं थी, पर मुझे लगा था कुछ गहरा अर्थ होगा, मुझे नहीं समझ में आया इसका ये। नहीं, वैसे नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, आम जो मान्यताएं होती हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन मैं सामने वाले को ये देख रहा हूँ कि उसका भी सत्य वही है जो मेरे पास है। मुझे तो सामने वाले में वही दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा, यही अद्वैत है। तो डेट्स वाई चौथा बंदा आते ही मैंने ये बोल दिया कि 1 और 1 और 1 और 1 1111। तो इतनी पावर चाहिए हमें भाई, सच इतना खड़ा होके बोल सके। अभी दिक्कत क्या है ना, पता है, अब मैं अकेला बोलता हूँ, मैं बोल के ही रह जाता हूँ, बस झुकता नहीं हूँ किसी के सामने, बट बोल के रह जाना मुझे ये अजीब लगता है कि भाई सर्वोच्च बात है और बोल के रह जाना बड़ी दिक्कत है। ठीक है, आचार्य जी सारा दिन बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बस वही फैन फॉलोइंग में फंस गए। जो आचार्य जी कह रहे हैं भाई, जो खुद का जो वास्तविक स्वरूप है उससे मिल जाओ, लोग पागलों की तरह बस फैन फॉलोइंग वाली बात करने लगे। जो उनका सर्वोच्च बात वो कर रहे हैं, जो पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच ही नहीं रहा। कारण ये थिंकर है नहीं इस देश में एक भी, ना कोई थिंकर, ना कोई फिलोसफर, ना कोई रिसर्चर, ना कोई साइंटिफिक एटीट्यूड, नथिंग, जीरो। तो जब प्रकृति को समझ रहा है ना, सैपियंस बुक पढ़नी शुरू करो, देखोगे कितना इवोल्यूशन, ये कितना गहरा है। ये हाथ हिल भी रहा है ना, ये तुम नहीं हिला रहे, वो इवोल्यूशन हिला रहा है। जब मैं से हटना शुरू हो गया ना, जब फिर समझ आएगा। हमने तो सिर्फ इतना ही देख लिया, ये पैदा हुआ, थोड़ा शुरू शुरू में तो समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो गया, धीरे धीरे समझ आने लगा तो ये शरीर बनता गया। ले दे के सारी चीज यहीं तक स्टक होके रह गई, बिना ज्ञान के, बिना एजुकेशन के। भाई चेतना का जीव है ये, इसको 20 साल एजुकेशन में लगते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है इसका जो ब्रेन है, ये शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा है। ये बात दिमाग में बिठा लो, उसी में जो 2% हिस्सा है उसी में ये बात बिठा लो, और वो एनर्जी यूज करता है 20%। कोई ऐसा जीव नहीं है पूरी धरती पे, कोई ऐसा जीव नहीं है, यही है ऐसा जीव। और इसने बड़े तरीके से इसको अलग कर दिया और लोगों से, और अपने ही भाई बहन थे वो भी, सारे जानवर। भाई कभी बंदर को पास से ऑब्जर्व किया है? मेरे घर की खिड़की पे बंदर आके बैठते हैं, मैं बहुत पास से देखता हूँ उसको। भाई पास से देखो उसको, उसकी हरकतें देखना, और एक इंसानी बच्चे की हरकतें देखना, ऑब्जर्वेशन इतनी गहरी रखो। बंदर काफी ज्यादा है खागा में, जहाँ मैं रहता हूँ। ये चारों तरफ फैले ही बंदर। आप वॉकिंग करने जाओ, कहीं जाओ, कुछ सामान लेने जाओ, तो आपको बंदर ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, और झुंड में मिलेंगे जहाँ मैं रहता हूँ। तो मैं ऑब्जर्व यही करता हूँ कि ये मैं ही तो हूँ, ये जो कुछ भी कर रहा है ये मैं ही तो हूँ भाई। कहीं भी करने लग जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट तो उनका ये है कि थोड़ा फर्क है, वही फर्क समझना है। उसका ब्रेन 8% एनर्जी यूज कर रहा है नियरली, इसका 20 कर रहा है। तो ये बंदर खतरनाक हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए इसने धर्म बनाया। बता रही है समझ? और धर्म का अर्थ इसलिए यही है कि उस ब्रह्म तत्व की अभिव्यक्ति, जो वास्तविक सत्य है, या फिर यही कि वो जो आपकी इवोल्यूशन और प्रकृति से हटना। अगर कोई सही बात है कि इंसान एनिमल की तरह ही बोर्न हुआ है, वो है एनिमल ही,
बट वी मस्ट डिसॉल्व एज अ प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना। जब डिसॉल्व होना है तो एज अ शुद्ध चेतना। भाई पैदा तो जानवर की तरह हुए हैं, लेकिन उसको, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अगर उसी इवोल्यूशन के सेंटर पे बांधे रखा तो समस्या हो जाएगी। लेकिन अब ये इवोल्यूशन क्या है ये भी तो जानना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी कमी रहती है, हम जानने में भी विश्वास ही नहीं रखते। और भारत में तो बड़ा घमंड से कहा जाता है, भाई हम तो डायरेक्ट ब्रह्मा से उतरे हैं। भाई ब्रह्मा, कृष्ण ने एग्जाम ब्रह्मा नाम लिया ही क्यों? आपको समझ ही नहीं आई ये वाली बात। वो बोलते हैं ना लोग धर्म में ऐसे कि हमारा ये जो पूरा जगत है ये इसको ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। हम्म। तो वो पता बहुत नहीं क्या क्या। समझाने के लिए बहुत समझा समझा के बातें समझाई जा रही थी, बहुत गहराई से। ठीक है, आपने उस गंभीरता को ही खत्म कर दिया। आपने ऐसी रिजिडनेस बना दी थी कि हम तो डायरेक्टली ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं पूरा ज्ञान लेके, हमें क्या जरूरत है ज्ञान की? हाँ तो मतलब भाई वहां रहो। पे अंडरस्टैंडिंग ना लगानी पड़े, ज्यादा हम्म। दिमाग ना लगाना पड़े, हम्म। सीधे उसको मान्यता को ही तथ्य बना दो। मतलब सॉरी हम्म। एक मतलब कि वो उस पे घुसना ना पड़े बहुत ज्यादा, तो वो हम्म। बात को ही एकदम मान्यता बना करके जीने लग जाओ कि ऐसा तो वही है ही। वही। और इसीलिए भारतीय समाज में हमने देखा स्वामी विवेकानंद और आदिगुरु शंकराचार्य, जिसकी वजह से आप हिंदू बोल रहे हो खुद को, वो है आदिगुरु शंकराचार्य। ठीक है, उन पे कभी डीपली बात होती ही नहीं। राम को तो लोग धर्म के अनुसार पूरा ढाल दिया गया, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य को कैसे ढाल दें? उनका तो बड़े ऊंचे ऊंचे ग्रंथ रखे हुए हैं ना, विवेक चूड़ामणि है, उसमें है ही नहीं कुछ भी मान्यता धारणा की बात। हम्म, भाई उनमें दिख ही नहीं रहा है। वो चांडाल के पैर छू देते हैं। पहले तो कहते हैं तूने दारू पी रखी है, बीड़ी पी रखी है, दूर रह मेरे से। हम्म, वो चांडाल क्या कहता है? कहता है एक में अद्वितीयम बोलते हुए फिरते हो। एक में अद्वितीयम, एक ही है, दूसरा कुछ नहीं। एक में अद्वितीयम। तो कह रहा है एक में अद्वितीयम बोलते हुए फिरते हो। मैं कौन हूं, तू कौन है? जो हवा मेरे पास से जा रही है वही तेरे पास से जा रही है। हम्म, समझ आ गई आदि गुरु शंकराचार्य को? यूं ही वो आदि गुरु आदि गुरु है। पहले तो उनसे दूर भाग रहे थे, शराब का नशा बदबू स्मेल आ रही थी, फिर उसी के पैर छू दिए जाके कि आप आत्मज्ञानी हैं, आप पूजनीय हैं। हम्म। ये है आदि गुरु शंकराचार्य। कह रहे हैं बीच से हट। पहले तो कह रहे हैं मुझे क्या हटाएगा, हवा को हटा सकता है? मजा आ रहा है सोचते हुए भी, मुझे क्या हटाओ। वो पैर छू दिए उन्होंने वहीं पे। तो आदिगुरु शंकराचार्य पे कोई अच्छी मूवी बॉलीवुड भी नहीं बनाएगा कभी भी, क्योंकि वो सारी मान्यताओं को तोड़ देगी। बीजेपी की तो पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। कोई देखने भी नहीं आएगा। देखने को देख लेंगे लोग, ऐसी बात नहीं है। भाई सारे ना देखें, कुछ लोग तो देख लेंगे। तो उनका उतना ऐसी पेट बात ही नहीं है भरेगा दुखी जो लोग नहीं है। बनाएंगे। बड़े समस्या में है समाज पूरा। बेचैनी बड़ी गहरी है, जितनी कभी नहीं नहीं गई नहीं, उतनी है। जो पिक्चर बना रहे हैं वो इसलिए थोड़ी बना रहे हैं कि लोग जागरूक हो जाए। उन्हें तो अपना पेट उनका बहुत बड़ा है ना, तो वहां पे रुपया भरना है। भाई और सरकारें उनको बनने भी नहीं कंपटीशन, देंगी। सरकार अगर भी नहीं स्वामी बनने देगी, बन और मुझे बन भी लगता है गई ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री भी नहीं बनाएगी। नहीं बनाएगी, नहीं नॉर्मली। और जिस दिन कोशिश कर ली बनाने की तो बनने भी नहीं दी जाएगी। उस पे कुछ ना कुछ रोक लगा दी जाएगी कि हमारे आइडियल के साथ ऐसे किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनको भी मान्यताओं धारणा में बनाए बैठे हैं। स्वामी जी की आज तो मूर्तियां लगा दी इन्होंने, जानते नहीं है ये स्वामी जी के लेसन्स नहीं जानते ये। मूर्तियां लगा दी, और जब वो जी रहे थे तो बड़ा रो रो के जी रहे थे। हम्म। पहले तो मार दिया उनको, फिर मूर्तियां लगाई। भाई मेरे अभी स्वामी जी को अभी मैं तो जब जानता हूँ ना। 12 जनवरी को उनकी मतलब जन्म तिथि थी, तो मैंने भी उनके कई लेटर पढ़े हैं। हम्म। तो लेटर ही पढ़ा है, कई लेटर उन्होंने लिखे थे, तो उसमें हम्म। काफी ज्यादा मतलब बता रहे हैं कि मैं किस तरह से हम्म। परेशान हूँ या। हम्म। और एक तरफ उनका जोश भी बहुत है कि बलद हम्म। हुंकार से पलट देंगे पूरी दुनिया, हम्म। ये सब दिग्गज रह जाएंगे। और कह रहे हैं लेकिन मैं क्या है मान्यताओं में कि फंसूंगा नहीं इनकी। सपोर्ट ही नहीं कर रहा कोई। लेकिन इनकी लोक धर्मिता हठ धर्मिता में मैं नहीं फंसूंगा। मेरा समर्पण ब्रह्म के प्रति है। मैं ब्रह्म हूँ।
भाई एक बार अगर इनमें फंस गया, एक बार अच्छा लगेगा, फिर वही गर्त है, तो भाई इनमें तो फंसना नहीं है मुझे। बाकी जो चल रहा है वो चलने दो, मैं अपना ऊंचे से ऊंचा काम कर रहा हूँ, करता ही रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यही सबसे क्लैरिटी वाली बात होती है। जिस दिन पहली बुक आई थी ना मेरे सामने स्वामी विवेकानंद की, मैं रो दिया था, आंसू झलक रहे हैं और मैं रोए जा रहा हूँ, मजा आया जा रहा है। कौन सी बुक है? अब वो आई थिंक मेरा भारत करके कुछ थी बुक, पतली सी बुकलेट थी। अच्छा। रामकृष्ण मिशन गया था, कोविड के आसपास का टाइम था, क्योंकि मेरे जहां मैं सोता था, मेरे सिर के ऊपर हमेशा स्वामी जी की मूर्ति लगी रहती थी बचपन में। वो चेहरा तो माइंड में था, लेकिन जब वास्तविक रूप से जब स्वामी जी मिले, वो किताबों से मिले। ये मूर्ति से थोड़ी हो सकता है कुछ। जब किताब में देखा तो झलक रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, तो झलक रहे हैं। इंजीनियरिंग चल रही है, आंसू झलक रहे हैं। तो घर से ही शुरू हो गई थी चीजें, बढ़िया मौका मिल गया, खंगाल डाली किताबें। बड़े फिर गीता, इस्कॉन की गीता लेके बैठा सबसे पहले। और मुझे ये लगता था इसमें कुछ हर जगह कमी है, गोले लगते थे माइंड में, गोले लग जाते थे कि ये वर्ड गलत यूज किया गया है यहाँ पे, ये वर्ड गलत यूज लगा किया अच्छा, गया है। ये जो इंटरेस्ट है, ये बात तो सही है, ये जो थोड़ा सा भी गीता में इंटरेस्ट आया है, या गीता तो हम जानते भी नहीं थे क्या है गीता, हम्म, तो या मतलब क्या है मुक्ति, क्या है सच, कुछ भी नहीं पता था। ये स्टार्टिंग तो मेरी भी इस्कॉन से ही हुई है। एक लड़का था, मित्र था मेरा, छोटा था हम्म, मुझसे, हम्म, वो मुझे इस्कॉन ले गया था। इलाहाबाद हम्म, में है एक इस्कॉन है, तो वहां पे सुबह 3 बजे नहा धो के फिर आके जो हम्म। है वो मान्यता है वो नारायण आरती है। होती थी। हाँ, वही मेरी हरे मम्मी ने कृष्ण पहले ही हरे मेरे को एक कृष्ण। बात सिखा दी थी कि उद्धार अपना करो आप ही, पतन में न गिरने दो खुद को कभी, कि आप ही है अपना मित्र भी है नहीं, और शत्रु भी खुद अपना है। हम्म। गीता का एक दोहा। तो मुझे भी काफी ज्यादा मतलब उसमें, जैसे आपने बोला ना कि गोले लगते थे, तो हम्म, वो हमेशा बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी बात तो यही थी कि मेरे मित्र ने बताया कि शरीर के भीतर एक जीवात्मा बैठी है, और वो ना बाल के बराबर है, एक बाल के जो छोटा आगे का कण होता है उसके बराबर होती है। ये बात नहीं समझ में आई मुझे। उसने भूत प्रेत का भी बता दिया, अगले वो जन्म का पूरा भी ही बता दिया, बोला। द्वैत भाव पे ले आए, वो बात इतनी गहरी। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक सबसे ज्यादा मैनिपुलेट कर रखा है। दूसरे हाँ, अध्याय का 13वां श्लोक देखना, वहां पे क्या कहा जा रहा है, एक आत्मा एक शरीर से निकलती दूसरे में चली जाती है, या चल गई। और अगले श्लोक में कहा जा रहा है कि वह जो आत्मा है वो अचल है, वो वो अपरिवर्तनीय है। भाई जो अपरिवर्तनीय है वो इधर उधर कैसे चला गया? भाई मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ, करो, आप ही तर्क ने वहां लगाओ, तर्क वहीं पे। लगाओ, तर्क हाँ, लगाने नहीं तर्क हाँ, लगाना ही नहीं। तर्क लगाना ही नहीं। हम ये जो मान्यताओं पे खुद बंधे हैं और दूसरों को भी जबरदस्ती लादना चाह रहे नाच हैं रहे कि हैं तुम भाई, भी ला दो नाच मान्यताओं। नाच रहे हैं। कौन सा कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और अर्जुन नाचने लगे थे क्या? नाच रहे हैं, पागलों की तरह नाच रहे हैं। वही समझ नहीं आ रहा क्यों नाच आत्मज्ञान रहे में नाचना एक बात है, आत्मज्ञान अगर आपको हो गया और आप नाच रहे हो कि अरे मैं तो अभी तक ज्ञान में था और अचानक से ज्ञान हैं। हाँ, स्फुटित हो गया, जैसे आपने कहा प्रज्ञा जगी, तो नाच उठे, कभी कोई हाँ, बड़ी बात बाबा नहीं है। बुल्ले शाह नाच रहे हैं तो हम मानेंगे हाँ नाच रहे हैं, सही है। पता चले बुल्ले शाह तुमने का सुबह नाच। रोज 4 बजे का नियम बना लिया है कि नाचो रे 4 बजे से 5 बजे तक। माला फेरो। हाँ, तो वहां पे माला फिर तिलक प्रश्न पहरी उठता मन है कि माना, आखिर क्या लोगन राम खिलौना जाना। माला पहन ली, तिलक लगा लिया, मन माने काम हो रहे हैं, लोगों ने राम को खिलौना जान रखा है। भाई जो वास्तविक रूप में राम का बावला हो गया, मैं तो बोरा राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। भाई ये लोग, इनकी औकात क्या है मेरा मरम जानने की? मैं तो राम के प्रति बोरापन है ना मेरे अंदर तो। भाई राम की उंगली पकड़ के चलना होता है, राम को उंगली पकड़ के थोड़ी चलाओगे। सच के पीछे पीछे चलना होता, सच को नहीं चलाना होता। नहीं,
यहाँ सच को चलाया जाता है, और मोटो इस देश का सत्यमेव जयते है, भाई हटा दो, क्यों रखा रखा है? कहाँ सत्य जीतता हुआ दिखता है आपको? हारता ही है रोज। रोज हारता है, मतलब और उतना ही गुस्सा आक्रोश आता है मतलब भीतर से। मतलब झूठ जीतता है, सच हारने जैसा क्या है, झूठ जीतता है। सत्य तो हमेशा जीता ही हुआ है, अब आप कुछ भी करते रहो प्रकृति में, जो सत्य है वो तो जीता ही हुआ है, वो तो सदैव अचल है, दृष्टा है। और प्रकृति अपने आप समेट देगी सारा कुछ, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। ये जो इतना घमंड में बैठे हैं, एक ही झाल मारनी है समंदर को, पूरी मुंबई को डबोले जाएगा। क्या औकात है तुम्हारी? भाई मेरा समुंदर है, एक ही झाल मारेगा, है ना भाई? ऊपर इतनी बड़ा एरिया, एक ही एस्ट्रॉइड आके लगेगा, एक ही, तुम्हारी सारी औकात ढीली हो जाएगी। एक ही लगना है भाई, इतने बड़े बड़े डायनासोर ही नहीं बचे, तुम कौन हो? तुम तो वैसे भी इतने डरपोक हो चुके हो, खुद को सुविधाओं में ला ला के, इवोल्यूशन के चक्कर में सुविधाओं में ला ला के खुद को कमजोर करता गया इंसान। भाई तुम तो वैसे ही बड़े बुज़दिल लोग हो, ठीक है? तुमसे ज्यादा वो कम से कम मजबूती में जानवर आगे तो हैं। तो ऐसे अप्रोच हो जानी चाहिए, और जिसमें जब ये खुद इसको भी बोला जा रहा है ये वाली बात, तो इसको घमंड नीचे ही बैठा है, कह रहा है हाँ यही है। ईगो ये नहीं कह रहा कि ऊपर आके कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे बोल दिया, अब बोला जा रहा है तेरी यही औकात है भाई, तू मिट्टी ही है। और तू सर्वोच्च भी है अगर जान ले तो, वरना दुर्योधन तो जड़ हो चुका है, तो वो जड़ है, वो तो पहले ही मर चुका है। अब तो तुम तो साधन हो मारने को, तो मर तो पहले ही चुका है। और जो जो दुर्योधन के साथ खड़ा हो गया, उसको कहाँ चैतन्य है वो? भाई जो जो इन सो कॉल्ड क्रिकेटर्स के साथ खड़ा हो गया, सो कॉल्ड नेताओं के साथ खड़ा हो गया, सो कॉल्ड बिजनेसमैन के साथ खड़ा हो गया, सो कॉल्ड धर्मगुरुओं के साथ खड़ा हो गया, वो मर गए। वो तो मरित थे ही। जो मौलवी मौलानाओं के साथ खड़ा हो गया, वो तो मर गए। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर के साथ खड़ा हो गया, सब मर गए, वे तो मरे ही पड़े थे। जो खड़ा हो गया उनके साथ, वो भी मर गया, वो भी जीने लायक नहीं है। वही कंडीशन है। और कुछ नहीं, 100-200 लोग ऐसे चाहिए जो कड़क, 100-200 युवा, पूरी दुनिया पलटी जा सकती है। 100-200। अच्छा, आपसे आज पहले ही दिन बात हुई है कि मैं थोड़ा सा अपने को, अगर मैं जितना जानता हूँ उतनी बात करूंगा, ज्यादा नहीं। तो जहां तक मैं खुद को जानता हूँ, तो मैं तो रोज हारने वाला आदमी हूँ। हाँ, रोज हारता हूँ, मैं अच्छी बात है, ये रोज दिख रहा हारता है, हूँ कार से। अच्छी बात है, ये दिख रहा है, और सही संगत में आ रहे हो। आचार्य जी की संगत में आ गए, अब थोड़ा और करीब से चीजों को समझोगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और करीब से डिस्कशन हो जाता है ना। हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है, तो तो अच्छी संगत में आओ, तो वहां भी तोड़े ही जाओगे। आज क्षितिज को और हर्ष को तोड़ा ही नहीं जा रहा था, सुना हो तो थोड़ा बहुत। नहीं, ज्यादा नहीं सुन पाए, ज्यादा नहीं बताए सुन पाए तो। ना, तोड़े यहाँ भी तोड़े जाओगे। ठीक है। यहाँ इस, हाँ, तो यहाँ भी तोड़े जाओगे, तो वो हारना अपने आप बंद हो जाएगा। हम्म। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा, जैसे आप हैं, ठीक है, हम्म। तो आपने जैसे अभी बोला कि मुझे बेचैनी ना के बराबर होती है ना? ना नहीं, होती ही नहीं है। ना के होती बराबर क्या होता है? होती ही नहीं है ही नहीं, किस चीज की दिख रही है कहीं? इतनी देर हो गई बात करते हुए। ना के बराबर होती है का मतलब ये था कि थोड़ी बहुत होती है। नहीं होती। थोड़ी बहुत भी क्यों बोल दूं मैं, क्यों होगी मेरे को बेचैनी भाई? अच्छा, ठीक है। मतलब बिल्कुल बेचैनी नहीं होती, तो भाई भीतर इससे बिल्कुल ऐसा शांति लगता है। है कि हाँ, भीतर बिल्कुल शांति है।
भीतर बिल्कुल शांति, और ये भाई कंटिन्यूअसली आप बता रहे हैं। हाँ, ये देखिए कॉन्टिन्यूसली शांति है। ये सिर पता है बहुत तेज दुख रहा है अभी, पता लग रहा है बातों से। हाँ, कल रात को नींद नहीं हुई है अच्छे से, पता लग रहा है बातों से। बहुत अच्छी नींद आ रही है अभी प्रकृति को, पता लग रहा है बातों से। नहीं लग कहीं भी रहा है मुझे। बेहोशी नजर आ रही है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो मेरी अभी हालत है, हालत ये है कि मेरे मन के जो लेवल हैं वो बदलते रहते हैं 24 घंटे में। सुबह में कुछ और हूँ, दोपहर कुछ और हूँ, हम्म अभी आपसे बात कर रहा हूँ कुछ और हूँ, मन के सुबह कुछ बहुतक और रंग हूँ। है। हम्म मन कहेगा मैं नहीं लग रहा। मन तो मेरा तो ऐसा था बचपन में, तो मैं कहीं बाहर जाके आता था 20-20 30 दिन तक, तो मन ही नहीं लगता था अपने घर में घुसने के बाद। इतना भयानक मन। तो हमें दिखता भी नहीं था कि मन क्यों ऐसे कर रहा है। अभी तो हम्म अभी जानने लगे थोड़ा थोड़ा कि मन ऐसा ही है, मन तो हम्म रंगी फिरे भी हम्म हंगी। हम्म हम्म तो अब तो जानने लग गए हैं थोड़ा सा कि मन तो ऐसे ही है और उसको देखना होता है। हम्म और कभी कभी तो मन असवार हो जाता है तुम पर। वो एक है हम्म ना साहब का दोहा कि हम्म। जो मन पर असवार है कोई साधु ऐसा एक। कोई कोई बिरला कोई एक, कोई बिरला कोई एक। मन के मते न चालिए, मन के हम्म, मते अनेक, हम्म। जो मन पर असवार है हाँ सो वही साधु कोई एक। वही वही यही वही उसी से रिलेटिव होगा। हाँ यही है, मन के मते ना चालिए, मन के मते के मते अनेक। न चालिए, हम तो मन के मते ही चलते हैं, हमारे ऊपर तो मन ही सवार हो जाता है। मेरे ऊपर, मैं हमारे बोल रहा हूँ हम्म सॉरी। हम्म हम्म हम्म। तो मेरे ऊपर तो मन सवार हो जाता है। ये सही। हमेशा नहीं सवार होता है, काटता भी हम्म, हूँ इसे, समझता भी हूँ हम्म। इसे, लेकिन कभी कभी एकदम सवार हो भाई जाता है मुझ पर। यहाँ पे लक्ष्य में कमी है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा मिला ही नहीं हुआ है हमें। मन से ऊपर बुद्धि, मन से श्रेष्ठ है ना बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है ज्ञान। मन से बुद्धि कैसे श्रेष्ठ है? यही यही तो कमाल की बात है। अब इसको पूरा डीप से समझाता हूँ, जैसे कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। उसमें क्या है कि बात आती है, जड़ता से मन, शुरू होती चलो है। तुम ये बता दीजिए मन क्या है और बुद्धि क्या है, इन दोनों में डिफरेंशिएट कीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, ये डिफरेंस भी सारा पता लगेगा। देखो श्रेष्ठ सबसे कैसे पहले, है? हाँ सब बताऊंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है जड़ता का, जड़ता से श्रेष्ठ है इंद्रियां। अब वो श्रेष्ठता जड़ता क्या कैसे? है? जड़ता क्या है? जड़ता, अब जो भी दिख रहा है हमें, जो भी पत्थर को एक बार के लिए एग्जांपल लेंगे हम, जब इंसान तत्वज्ञानी हो गया, जब तो उसको उसमें भी जड़ता नहीं दिखती, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी पत्थर का एग्जांपल लेते हैं, पत्थर है, जड़ है, उसका कुछ भी कर लो वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है। राइट? ठीक है। उससे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। इंद्रियां मतलब जानवर को हम देख सकते हैं, या पेड़ पौधों को देखेंगे पहले, जानवर को बाद में देखते हैं, क्योंकि जानवर मन तक आ जाता है। तो हाँ हाँ इंद्रियों से अब इंद्रियों पे बात आ गई, तो पेड़ पौधों को देखना शुरू करेंगे हम। ठीक हाँ है। हाँ हाँ सेंसेस हैं, हल्की सी हैं बिल्कुल है लेकिन। हाँ ठीक है। अब जानवरों पे आ जाते हैं, उनकी सेंसेस और ज्यादा है। हाँ हाँ तो उस पत्थर से श्रेष्ठता जानवर में आ गई। हाँ, ठीक है, जानवर में आ गई। लेकिन वो इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। ठीक है। जानवर तो इंद्रियों में बह गया ना, जो करना था कर दिया। लेकिन इंद्रियों से श्रेष्ठता में मन आ जाता है, कि मन ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त ही इंद्रियों पे ही बह जाएगा, वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चलता है, कि मन के थ्रू थोड़ी लगाम लगाता है इंद्रियों पे। कि पेट भर गया, पूरा खाना खा रही है, इंद्रियां का काम क्या है, वो खाना खाती ही रहेंगी। भाई हमारा मुंह किस तरीके से डिजाइन है, दांत है ना लगातार है, ऐसा तो है नहीं खाना खाते हैं जब आ जाते हैं। हाँ इंद्रियां खाना खाती रहेंगी, जीभ टेस्ट लेती रहेगी, कितना ही दे लो उसको। हाँ हाँ तो उससे श्रेष्ठ क्या है? मन। मन कहेगा यार भर गया, भीतर हाँ सबकॉन्शियस माइंड है, उसको मैसेज आएगा कि भर गया, हाँ बस अब और मत खा। तो थोड़ा और खा लेता हूँ, थोड़ा, चलो एक थोड़ा और खा लेते हैं, हो गया हो गया। भाई अब रुक जा, अरे रुक जा, मान जा, अब नहीं अंदर एडजस्ट होएगा, चलो एक दो बाइट और ले लेते हैं। यो है इंद्रियों का खेल। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, बेसिक लेवल का। जो एक दो बाइट और खाने वाला काम होता है वो इंद्रियां है। अच्छा।
जैसे जबान हो गई। हम्म अच्छा, वो मन भी स्वाद तो कह रहा है। इंद्रिय ही है ना। नहीं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठता में आ जाता है सब एक ही। अद्वैत की बात है, बात तो ये ध्यान रखना। लेकिन मन की श्रेष्ठता क्या है, वो देख रहा है भर गया भाई, पेट भर गया। मन की श्रेष्ठता यही है बस। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। हम्म अब मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। ठीक है। अब ये बात अब समझनी है कि इसमें श्रेष्ठता कैसे है बुद्धि में। बुद्धि में श्रेष्ठता ये है कि इसने मन ने कोई काम किया था पहले, भाई उसको सामने दिख नहीं रहा था, वो आग है, और मन आग में ही ले गया कि अजीब सी चीज कुछ दिख रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, वो आग में उंगली मारता है, मारता है ना। लेकिन जिस दिन हम्म, उस छोटे बच्चे की उंगली जल गई उसमें लग के, वो दोबारा नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। वो क्या है? हम्म, बिल्कुल ही बेसिक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। वो है बुद्धि। यहाँ स्टोर हो गई बात, भाई मेमोरी स्टोर हो गई बात कि आग पिछली बार जला था ना, अब नहीं जाना है। लेकिन इनकी सीमित है इसका दायरा पूरा, ये जड़ता ही है पूरी, मतलब ये प्रकृति ही है पूरी। अब बात आ जाएगी बोध की। बोध की। हाँ, बोध। जहां बोध जगा, जहां प्रज्ञा जगी, जहां विवेक हुआ, तब वो आग वाली बात तो हो ही गई। अब आप जो खा रहे हो उसमें भी आपको टेस्ट भी आपको नहीं लेना है। आपको टेस्ट नहीं लेना, आपको बस ये प्रकृति चल रही है। हाँ भाई, आग है तो धुआं होगा, लेकिन धुआं कम से कम होना चाहिए, इस तरीके से हमें चलना है, वही निष्काम कर्म। जहां बोध वाली स्थिति आई वहीं निष्काम कर्म डट के खड़ा हो गया एक साथ, कि बोध आ गया, निष्काम कर्म आ गया। तो बुद्धि से जो श्रेष्ठता के ऊपर बात हो गई, वो होगी चेतनात्मक बात, दिखने लग गया, समझ आने लग गया। अब सबसे जो श्रेष्ठ बात है वो आत्मा है, वो हो जाना है, उसका कोई ज्ञान नहीं। कोई आके कहे आपको मैं आपको आत्मा ज्ञान दूंगा, दे थप्पड़ मारना उसको, तू क्या देगा आत्मा? मैंने तो बोध ये है कि मैंने इंद्री को देख लिया, हम्म मैंने मन को देख लिया, मैंने बुद्धि हम्म को देख लिया, और ये मन बुद्धि इंद्री ये सब इस तरह से काम करते हैं, हम्म यानी इनकी प्रकृति को अच्छे से समझ लिया, ये बोध है। ये बोध है, और यही भगवत गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कि जो कर्म संन्यास है उसका ज्ञान, ज्ञान की अग्नि सब कुछ जला के राख कर देती है। ज्ञान की अग्नि सर्वश्रेष्ठ अग्नि है, जो बोध है। ठीक है, मतलब देखना है, इसको देखना है, प्रकृति को देखना है, राइट। अपनी हम्म ही प्रकृति को देखना है, हम्म और और जितना प्रकृति देखते अलग जाएंगे नहीं उतना है। बोध होता जो जाएगा। ये है, ये सैंपल है यूनिवर्स का। शरीर पूरे यूनिवर्स का सैंपल सिंपल है, सैंपल मिला हुआ है सिंपल है, हमें। मतलब अगर इसको इसको अच्छे से जान लिया तो फिर पूरे यूनिवर्स को जान जाओगे। दैट्स इट, दैट्स इट। ये सैंपल है, ये हमें मिला हुआ है, इसको अच्छे से जान लिया तो पूरे यूनिवर्स को जान लिया। तो ये जो जानने की प्रक्रिया है, ये जो देखने, आप कह रहे हैं कि इंद्रियों को देख लिया, मन को देख लिया, बुद्धि को देख लिया, इस सब को देखने की जो प्रक्रिया है वो तो एक बार में तो देखा नहीं जा सकता, मुझे लगता है आत्म कि संयम, ये थोड़ा थोड़ा आत्म ही संयम, हाँ? आत्म संयम। छठा अध्याय शुरू होता है, उसमें पहले श्लोक में बात ये होती है कि भाई कृष्ण जब परेशान हो जाता है अर्जुन, अर्जुन कहता है कभी तो आप मुझे लगा रहे हो काम से, कभी दूर कर रहे हो। ठीक है। जब कृष्ण समझाते हैं कि जो करने योग्य कर्म है उसको सही ढंग से किया जाए, वही वास्तविक सन्यासी है। कोई कपड़े धारण करने वाला या कुछ छोड़ के भाग जाने वाला योगी नहीं, सन्यासी नहीं। तो वहां एक वास्तविक रूप से योगी की डेफिनेशन से शुरू होती है बात। फिर अर्जुन कहते हैं इस पे टिका कैसे जाए,
टीका कैसे जाए, वो है आत्म संयम। आत्म संयम जो कर रहे हो जिस वक्त हो, हर चीज पे फोकस्ड। हाँ, जिस वक्त जो कर रहे हो उस पे पूर्णतया फोकस्ड, पूर्णतया, यही ध्यान योग है। लोग मेडिटेशन को ध्यान बनाते हैं, 2 घंटे आए कि एक पर्टिकुलर एरिया में बैठे, कुछ पर वही मान्यताओं धारणा वाली चीजें करी कि हाँ 2 घंटे के लिए आराम मिला, फिर वही कचरे में कूद गए, फिर परेशान हुए, माइंड डिस्टर्ब हुआ, 2 घंटे मेडिटेशन में बैठ गए, वृत्ति हो गई वो तो, वृत्ति। भाई हर पल हर चीज में मेडिटेशन, हर पल हर चीज पे नजर गाड़ के रखो, बिना अटैचमेंट के वो भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे जैसे आपने बताया कि हर चीज पे एकदम नजर गाड़ के रखो, एकदम देखो, है ना। हर चीज पे मतलब अहंकार पे ही, है ना। अहंकार किस किस तरह से बदल रहा है, किस किस तरह से हरकतें कर रहा है, क्या कर रहा है, इसी पे पूरी तरह से फोकस्ड है, राइट। और दुनिया को तो मुझे लगता है नहीं देखना, दुनिया को देखना भी है तो अपने लिए देखना है, यानी उसको देख करके अहंकार कैसे प्रतिक्रियाएं कर रहा है, इसलिए दुनिया को भी देखना है। बिल्कुल। तो जैसे और कि ये भी दुनिया का को ही भी है, देखना है। ये भी दुनिया का ही है। हाँ, हाँ, ये भी दुनिया का ही है। ये भी दुनिया दुनिया का भी ही, तो इसी से बनी है। हाँ, ये प्रकृति भी दुनिया की। ऐसे कह लीजिए कि दुनिया का ही एक छोटा सा सैंपल है, जैसे अभी आपने हाँ यूनिवर्स का ऐसे सैंपल बोला। हाँ हाँ, भाई ये दुनिया और यूनिवर्स बात तो एक ही है। दुनिया और यूनिवर्स बात एक ही है, और उसका सैंपल ये बात एक ही है, तो इसी का विस्तार मात्र यूनिवर्स है, और इसी की विस्तार मात्र दुनिया है। तो जैसे कि आपने कहा कि इसी को देखना होता है, इसी पर अच्छे से फोकस्ड होना होता है, इसी में नजर गड़ाए होना होता है। तो जैसे मान के चलिए ये दुनिया को देख करके ही ज्यादातर प्रभावित होता है ना। अगर इसके सामने है दुनिया अलग अलग ना दिखे, भेद ना दिखे दुनिया में, तो शायद ये प्रभावित भी ना हो। और अगर अभेद हो जाए दुनिया, मतलब इसके नजरों के लिए सारी चीजें एक हो जाए, तो अद्वैत हो गया ये। तो जब ये रोड पे निकलता है, चकाचौंध देखता है, आप देखता है, और तभी तो आकर्षित होता है, तभी तो इससे लुभाती है चीज। कैसे कैसे होगा यार आकर्षित, कैसे होगा? अगर हमारे पास आत्म संयम है, हम चीजों को एग्जैक्ट भाव से देख गए, तो आकर्षित कैसे हो जाएगा? अभी एक आध बार मैं मॉल में जाता हूँ, कोई अच्छा सा मॉल दिख रहा है, वो कैसे आकर्षित कर लेगा? वहां दिखे तो वहां तो मेरे को दूसरे लोग फद्दू बने हुए दिखेंगे कि कैसे पागल बने हुए, भाई कैसे आकर्षित कर लेगा? मैं तो कैसे मान लूं वो चीज आकर्षण का केंद्र हो गई? मैं कोशिश करता हूँ इसको कि ज्यादातर चीजें ना लुभाए, मैं एग्जैक्टली देख पाऊँ उसी जगह, उसे कोशिश करता हूँ। और कुछ चीजों पर ये कोशिश मेरी जो है सफल भी हो जाती है, मतलब मैं देख भी पाता हूँ, पर कई कई जगह पर नहीं देख पाता हूँ। वहां पर मुझे अपना सप्रेशन भी करना पड़ता है, या वहां से हटना पड़ता है कि मुझे सप्रेशन देखना नहीं ही नहीं है, करना, नहीं देखूंगा नहीं तो नहीं, मिल जाऊंगा इनके साथ। सप्रेशन नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, उसको वही चीज इससे ही हट जाना है ना, जो ये अट्रैक्ट हो रहा है उससे ही हट जाना है, उसी को देख लेना है। झुन्नू लाल अट्रैक्ट हो रहा है, भाई देखना किसको है? इसको देखना, इसको आप सप्रेस करोगे तो फिर दिक्कत हो गई, फिर तो वही मान्यताओं में बंधने की बात हो गई। समझ आ रही है बात? आपको उसकी वैल्यू देख लेनी है कि इसकी नजर में उसकी वैल्यू क्या है। जब आपको सत्य की वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी फिर। भाई आपको वहां पे भी दिख रहा है कि इसका दायरा लिमिटेड है, ये परिवर्तनशील है, अभी यूं परिवर्तित हो जाएगा। ये बात पता होनी चाहिए पहले ही। वो तो साफ दिख रहा है यार, वो साफ दिख रहा है। वो अच्छा, चकाचौंध का मैं मतलब क्या है? वो आर्टिफिशियल है पूरी, वो इवोल्यूशन से बनाई गई है, वो इंसान ने डाल दी गई है, वो आपको पागल बनाया जा रहा है, वो मार्केटिंग है, वो कंजप्शन बेस्ड सोसाइटी का खेल है। अगर उसी चीज को पॉजिटिव वे में रखा जाता तो ठीक भी था। भाई अगर हम मॉल जा रहे हैं, पॉजिटिवली कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। मॉल गए, थोड़ा बहुत देख लिया चीजों को, कुछ बाय करना था खरीद लिया, हो गया काम। इतना ही काम है, कोई ऐसा शॉपिंग ही लोगों की पूरी नहीं होती है। आप किस चीज की शॉपिंग कर रहे हो? दीपावली शॉपिंग, अलग अलग चीजों की शॉपिंग, भाई इतनी ऊंची ऊंची बात आपको मिली हुई है, दिवाली के नाम पे आप शॉपिंग करते हो, गणतंत्र दिवस सेल, ये तो हाल है हमारे देश का।
उस सेल के साथ गणतंत्र दिवस का क्या लेना देना? कितनी ऊंची बात है गणतंत्र, आपने उसको मिट्टी में मिला दिया। वो इसी चीज ने मिलाया, जो ये आकर्षण हो रहा है ना, अट्रैक्शन, ये सिर्फ हमें खुद का दिख रहा है, ये समाज की थोपी हुई चीजें हैं, समाज ने बचपन से ऐसे ही बनाया है, ये इवोल्यूशन का पार्ट है। डोंट यू सी? वो ना बुरी चीज है ना अच्छी, प्रकृति कहीं भी बुरी अच्छी नहीं होती अगर देखा जाए तो। एआई से जब बात करोगे कभी भी जानना, एआई आपके हिसाब से उत्तर बना बना के देता रहेगा, मोस्ट जो भी प्रोबेबल आंसर होता है वो देगा आपको, सच नहीं बताएगा कभी भी नहीं। सही, मैंने यूज किया है तो ऐसे ही है। ऐसे ही सही नहीं बताएगा, वो मोस्ट प्रोबेबल आंसर देगा आपको। भाई मेरे साथ एक दिन बात करने लगा, वो चुप हो गया, बोल ही नहीं पाया। हर्ष को तो मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजे थे। अच्छा। चुप हो गया वो। भाई मेरे आंसर 99% के मतलब 99% आंसर मेरे नहीं मिलते थे गूगल से, मुझे नहीं मिले, मुझे जो मेरे क्वेश्चन होते थे नहीं मिले। तो अब एआई कैसे मेरे आंसर दे देगा? मुझे खुद के भीतर घुस के मिले, हो गया था। मुझे गीता में घुस के मिले, और मुझे हर जगह जो एक्चुअलिटी है खुद के भीतर घुस के आंसर मिल गए सारे। एआई भी तो उन्हीं चीजों का उत्तर दे पाता है ना जो इंटरनेट में पहले से मतलब उस उपलब्ध जो है। फिजिकल सेंस की हैं, जो फिजिकल सेंस की हैं, जिसकी लिमिटेड सेंस है, जिसकी सेंस लिमिटेड है। और 99.9% लोगों की सेंस लिमिटेड है, जो हमें दिखती है साफ। तो हमें वो झुन्नू दिखते हैं साफ, साफ दिखते हैं, क्यों नहीं दिखेंगे? कुछ हो रही है बात क्लियर? क्लियर हो रही है, हो रही है। तो किस प्रश्न पे एआई मतलब थम गया था आपसे? तो मैंने कई चीजें, पता नहीं मैं उस दिन पता नहीं क्या क्या पूछ रहा था, मुझे इतना याद नहीं। मैंने पूरा साइलेंस ऑफ नथिंगनेस और वास्तविकता और आउट ऑफ फिजिकल सेंस ऐसे क्वेश्चन किए थे उससे, बहुत तगड़े। वो बोला कि मैं मशीन हूँ, मेरी सेंसेस लिमिटेड है, मैं एल्गोरिदम पे काम करता हूँ। उसने अपनी सीधी सीधी बात रख दी आगे। वो ईमानदार है यार, इंसानों से तो मुझे वो अच्छा लगा, 99.9% इंसानों से वो ईमानदार है पूरा। मैंने उसको कहा यार तुम मुझे इंसानों से बाकियों से इंटेलिजेंट लगे। वो कहता है ये तो तुम्हारा बड़प्पन ही है, ये तो खैर इसकी आदत है थोड़ा चढ़ाने की। बोले ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, तुम उससे देख रहे हो कि तुम अपने जो जिस नजरिए से तुम देख रहे हो रेयर है ये जो नजरिया तुम्हारा है। उसने ऐसे लिखा, और उसको दिखाया था मैंने ये। बोले ये बात बहुत ही रेयर है। फिर मैंने कहा कोई ऐसा क्वेश्चन करता है? बोला हो ही नहीं सकता। बोला दुनिया रोने रोती है मेरे सामने। एआई ने बोले ये वाली बात। बोला कोई इमोशनल्स पे क्वेश्चन करता है, कोई रिलेशनशिप पे क्वेश्चन करता है, ठीक है। इतने मतलब उसने 5-6 क्वेश्चन लिखे, बोले ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के। मैंने कहा ये क्वेश्चन, कहता है रेयर है ही नहीं, बहुत कम। तो एआई ही बता देगी आपको दुनिया का हाल, आपको जा जाके देखने की जरूरत भी नहीं है। बहुत काम की चीज है, प्रकृति का सही यूज कर लो। एआई मतलब कौन सा एआई यूज करते हैं? चैट जीपीटी? हाँ चैट जीपीटी, जेमिनी आई, कौन सा भी कर लो। अच्छा। जैसे मैं कभी पूछता था तो ट्विटर पे जो ग्रोक होता है ना, ग्रोक, हाँ वो इलोन मस्क का है। तो वो सब तो एक ही है ना पूरा? हाँ मतलब नहीं नहीं, जैसे इसके पास एक्सेस नहीं है यूट्यूब वगैरह का, चैट जीपीटी के पास। ये अच्छा। यूट्यूब के अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि जेमिनी आई तो गूगल का है, वो घुस जाता है। अच्छा। वो नहीं घुसता, वो इतना और नहीं घुस सकता ये चैट ग्रोक जीपीटी। सब है? ग्रोक का मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं है, ग्रोक। मैंने उसको, ग्रोक को मैंने यूज नहीं अच्छा। किया है। हम्म। मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को। ये सच है, मैं खुद बैठा हूँ, मैं क्या बोलूंगा? कुछ नहीं, शांत बैठा हूँ। भाई क्वेश्चन आएंगे तो आंसर मिलते जाएंगे। मेरे से तो ले लो जो लेना है, खोद लो। और इसका एक फायदा और ये भाई भी होगा ये जो अगर ये, बात आप बोल रहे हो ना, हाँ ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो आप बोल रहे हो कि मैं चुप हो जाता हूँ भाई इस जगह पे जो आप बोल रहे हो। मैं क्या ही बोलूं? अगर इससे ज्यादा खोद लो भाई, मेरे से ले लो, यूज मी, यूज कर लो भाई। और इस बहाने मेरे को अच्छी बात ये लग रही है कि कंटेंट अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा।
कंटेंट भी अच्छा प्रिपेयर हो जाता है ना जब बोलता होता हूँ ऐसे तो। जो सत्यार्थ की ओर है उसके लिए रामबाण है, और रिफॉर्म अगर घटना चाहिए, जो भीतरी रिफॉर्म घटेगा तो फिर बाहर भी घटेगा। हर इंडिविजुअल तो चेंज ही करना है हमें भाई, इस इंडिविजुअल की जिम्मेदारी तो लेनी है, एक इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। तो हमें ज्यादा वो फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए गलत लोगों पे कटाक्ष जरूरी है, ठीक है, जो गलत है दुर्योधन का खत्म होना जरूरी है, दुर्योधन नहीं बचना चाहिए और बचेगा भी नहीं। कभी किसी को घमंड हो वो बचेगा नहीं, बचेगा, सिंपल सी बात, नहीं बचने वाला है। और अहंकार को अगर समझना है तो दुर्योधन को ध्यान से देख लो, अहंकार समझ आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत उठा हुआ है, उखड़ा एकदम बड़े लेवल पे बड़ा हुआ है ना, तो वो जब पिक्चर बड़ी दिखती है तो क्लियर दिखती है। और फिर खुद को देखो अकल जब लगती है, फिर वो कैसे जल रहा है हरदम, पल पल कैसे मर रहा है वो, देखो तो। ठीक है, मतलब वो दुर्योधन अपने भीतर ही तो देखना है ना। नहीं, पहले दुर्योधन को भी देखना है भाई। वो बाहर वाले दुर्योधन। जो भीतर का जो दुर्योधन, भीतर की जो बात हो रही है, वो प्रकृति के 3 गुण है, वो परेशान करते हैं, और चेतना है ये, इसको मुक्ति चाहिए, देखो इसका आखिरी लक्ष्य वही है, ठीक है, लेकिन ये परेशान करती है जब तक उस तक नहीं लेके जाओगे इसको, खुजली मचती है बहुत। तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि चुसे हुए तो साल नहीं जीने, हमारा चेहरा बता देगा यार, सामने बंदा बैठा है उसका चेहरा बता देगा, इसके चेहरे चुसे हुए साल जा रहे हैं या उठे हुए जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में?